की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री यज्ञ पुरुष भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्री प्रतिवादि भयंकर स्वामी जी महाराज की जय। अनंताचार्य गादी स्वामी जी महाराज की जय। परमाचार्य रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। विश्ववंद्य जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री जीयर स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। परमाराध्य प्रभु प्रातः स्मरणीय श्री लक्ष्मी नारायण स्वरूप श्री लक्ष्मी वैकुंठनाथ भगवान, जिनकी अहेतु की करुणा कृपा पूज्य गुरुदेव भगवान श्री जीयर स्वामी जी महाराज का अनंत आशीर्वाद आप समस्त जनमानस के जन्मार्जित पुण्योदय से संप्राप्त यह अलभ्य लाभ जगदवीर जगदाधार श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रसन्नता हेतु यजमान परिवार के द्वारा आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, जिसके मध्य में चली आ रही श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम सत्र में समुपस्थित समस्त विद्वत वरेण्य, कथा रस रसिक संत वैष्णव समाज, श्रद्धामती आदरणीय मातृ शक्ति, पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मानसिक प्रणति निवेदन करते हुए, भगवान श्री हरि के श्री चरणों में मानसिक प्रणति निवेदन करते हुए आइए भाव से हम आज के सत्र में प्रवेश पाएं। भगवान के विवाह की चर्चा हम श्रवण कर रहे हैं। आज अंतिम दिवस है तो समय थोड़ी कम रखी गई है, क्योंकि भंडारा प्रसाद की भी व्यवस्था देखनी है। तो जितना समय मिला है भगवत कृपा से उतना समय हम सब शांत चित्त दंत चित्त होकर के एकाग्रचित्त होकर के भगवान की लीलाओं को श्रवण करें। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का लीला और भगवान का धाम, ये चारों भगवान ही हैं। भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं होता, भगवान का रूप भगवान से अलग नहीं होता, भगवान का धाम भगवान से अलग नहीं होता और भगवान का गुण भगवान से अलग नहीं होता। परिपूर्णतम अवतार श्री ठाकुर जी श्री कृष्णचंद्र भगवान गोकुल की लीला किए, वृंदावन की लीला किए, मथुरा की लीला किए। अब हम सब द्वारिका की लीला श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने जरासंध से युद्ध में भागने की लीला करके काल यमन का सत्यानाश करवा करके और सीधे द्वारिका नगरी बसाई है समुद्र में। द्वारिका का अर्थ क्या है? जहां पर द्वारे द्वारे कम ब्रह्म तिष्ठति, जहां पर द्वार द्वार पर ब्रह्म की उपासना होती हो, जिस नगर में द्वार द्वार पर ब्रह्म की सत्ता हो, ब्रह्म को मानने वाले लोग हो, वो नगर द्वारिका कहलाता है। भगवान उग्रसेन जी को राजा बनाए हैं और अपने प्रजा की भांति जीवन यापन कर रहे हैं। रुक्मिणी जी का विवाह हुआ है ठाकुर जी से। क्यों हुआ? बोले रुक्मिणी जी श्री लक्ष्मी जी की अवतार है, महालक्ष्मी। तो महालक्ष्मी
कभी नारायण की ही रहती है। और जिन्हें लक्ष्मी प्राप्त होती है उन्हें कभी पत्नी बनाने का भूल नहीं करना चाहिए। शिशुपाल को शर्मिंदा क्यों होना पड़ा? बोले वो लक्ष्मी को अपना पति बनाना चाहता था। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज हमेशा कहा करते हैं, देखो बेटा, अगर जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए तो लक्ष्मी को दो रूप में देखो, या तो उसे बेटी मानो या फिर उसे माता मानो। बेटी मानने का अर्थ क्या है? बोले बेटी मानने का अर्थ है कि पिता अपने बेटी का योग्य वर के साथ विवाह कर देता है समय आने पर। तो हमारे पास अगर लक्ष्मी धन प्राप्त हो तो हम उसका सदुपयोग करें, योग्य वर के पास दें। योग्य वर का अर्थ क्या है? बोले लक्ष्मी नारायण की है तो नारायण के पास दे दे। नारायण कौन कौन है? बोले यज्ञ नारायण, दरिद्र नारायण, अतिथि सेवा, संत सेवा, परिवार की सेवा। हम गृहस्थ हैं तो बाल बच्चे, पत्नी, परिवार का भरण पोषण, इन सब कार्यों में लगाना ये बेटी का सही जगह पे विवाह करने जैसा है। और अगर हम माता मानते हैं तो माता का हम आदर करना सीखे। बोले लक्ष्मी का हम उपयोग करें, परंतु पत्नी मानने का अर्थ क्या है? बोले उपभोग करना। हम जब चाहें जैसे चाहें उस पैसे का प्रयोग कर दें, अर्थात हम पत्नी मान रहे हैं उसे। किसी ने कह दिया चलिए हम यहाँ नृत्यांगनाएं नाच रही, हम पैसा उड़ाएं, और आप गए उड़ा दिए, फिर ये उपभोग कर रहे हैं आप। शराब पीना, जुआ खेलना, ये सब लक्ष्मी का उपभोग है और ये लक्ष्मी को पत्नी मानना है। और जिसने ये भूल किया है उनका सर्वथा विनाश ही हुआ है। रुक्मिणी जी को शिशुपाल पत्नी बनाना चाहता है, शिशुपाल का ह्रास हुआ। रुक्मी को लक्ष्मी प्राप्त है बहन के रूप में, पर वो अनादर कर रहा है, अपने मन मुताबिक उनकी व्यवस्था बनाना चाह रहा है। उसको भी हार का सामना करना पड़ा। आप सब कल इस कथा को श्रवण किए हैं। रुक्मिणी जी को पुत्र रूप में प्रद्युम्न जी प्राप्त हुए हैं। क्यों प्राप्त हुए? बोले जब कामदेव को शिव जी ने भस्म कर दिया तो कामदेव की पत्नी रति रोती रोती शिव जी के पास गई। शिव जी, हम बिना पति के कैसे रह सकते हैं? शंकर जी ने कहा, कृष्ण तनय होई है पति तुम्हारा, तुम्हारा पति कृष्ण के बेटा बनेंगे। उस समय तुम मायावती के रूप में संबासुर राक्षस के यहाँ रहोगी और वहीं पे मुलाकात होगी। संबासुर राक्षस है, उसे पता है कृष्ण के पुत्र के द्वारा हमारी मृत्यु है। वो जैसे ही उसे खबर मिली कि कृष्ण को बेटा हुआ है, सो प्रसूतिका गृह से ही 6 दिन के प्रद्युम्न जी को उठवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। एक मछली निकल गई, संजोग से मछली संबासुर के घर चली गई और मायावती वहां दासी बन के रहती है। मछली को जैसे ही बीच से फाड़ा है, सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ है। मायावती ने खूब लालन पालन किया है। प्रद्युम्न जी जब बड़े हुए तो मायावती का व्यवहार बदल गया। प्रद्युम्न जी ने कहा, यह ठीक बात नहीं, आपने हमारा लालन पालन किया है, आप हमारी माता हैं और आपका व्यवहार एक पत्नी की तरह दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बेटे का संबंध निर्मल है। मायावती ने समझाया, आप कामदेव हैं, मैं आपकी पत्नी रति हूं। शिव जी ने वरदान दिया है आप कृष्ण के पुत्र बनकर के आएंगे, मैं आपको पहचान गई हूं। आपके हाथों संबरासुर की मृत्यु है, आप इसे मारिए और हम सब यहाँ से आकाश मार्ग से उड़ के चलेंगे। प्रद्युम्न जी ने कहा, हमें तो उड़ना आता नहीं। बोले, हमें आता है। सो मायावती ने महाविद्या सिखाई प्रद्युम्न जी को और संबरासुर को मार करके प्रद्युम्न जी मायावती को लेकर के जब द्वारिका में उतरे तो सब लोग चिंतित थे कि बेटा 6 दिन का था, कोई शिकारी जानवर ले गया। पर आज जब प्रद्युम्न जी बड़े होकर के द्वारिका में उतरे हैं तो सब लोग चकित है। ऐसा लग रहा है जैसे दूसरे कृष्ण आ गए। लोगों ने कहा, ये कृष्ण नहीं, ये प्रद्युम्न है। भगवान ने कहा, ये कौन है? बोले, बेटा अकेले गया, बहू लेके आया है, और स्वागत कीजिए, करना क्या है? सो भगवान ने बहू के साथ
बेटे का स्वागत किया। सुखदेव स्वामी जी परीक्षित जी को कथा श्रवण कराते हुए इस कथा को श्रवण कराए और तब कहते हैं, राजन भगवान के और अन्य विवाह भी हुए हैं, उन विवाहों की चर्चा सुने। तो एक विवाह रुक्मिणी जी के साथ, अब दूसरे विवाह के रूप में श्रवण कराते हुए कह रहे हैं सुखदेव स्वामी जी, राजन आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तक। एक सत्राजित नाम का व्यक्ति था, वो सूर्य की उपासना करता था। इस कथा को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कथा सुन लेने से कलंक नहीं लगता है। इस कथा की ये प्रमाणिकता है, जो जीवन में इस कथा को एक बार सुनते हैं उन्हें कलंक दोष नहीं लगता। अक्सर चतुर्थी के चांद को देख लेने से लोग कलंकित हो जाते हैं, पर इस कथा को सुन लेने से कलंक दोष नहीं लगता है। इसलिए इस कथा को जरा ध्यान से आप सुनें। सत्राजित सूर्य की उपासना करता है। सूर्य से एक मणि प्राप्त हुई है, मणि को गले में लगा करके द्वारिका में भ्रमण करता है। लोगों को ऐसा लग रहा है मानो दूसरे सूर्य आ गए। सब लोग चकित हो गए, द्वारिका में सूर्य आ गए, द्वारिका में सूर्य आ गए। सब लोग भागे भागे कृष्ण भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, ये सूर्य नहीं, ये सत्राजित है, इसके पास मणि है, सूर्य की दी हुई। मणि की व्यवस्था क्या थी? बोले मणि रोज 8 भार सोना देती थी। अब 8 भार सोना नित्य मणि से उत्पन्न होता था। भगवान ने एक दिन बुलाया और बुला करके कहा, सत्राजित यहाँ के राजा उग्रसेन जी हैं द्वारिका के, और प्रजा के पास उसके आमदनी से अधिक धन रहता है, ये ठीक बात नहीं, राजा कर लेता है। इसलिए आपके पास जो सोना निकल रहा है, इस सोना को आप राजकोष में जमा करवा दें, ताकि इससे प्रजा की भलाई हो। पर सत्राजित को ये बात अच्छी नहीं लगी। सत्राजित कहने लगा, बताइए, हम तपस्या करके ये मणि प्राप्त किया है और भगवान कह रहे इसका सोना राजकोष में दे दो, ये हम नहीं कर सकते। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित उसी मणि को पहन करके घोड़े पर सवार होकर के चला गया जंगल में। सिंह ने जंगल में मार दिया। प्रसेनजित शाम तक घर नहीं आए। सत्राजित को बड़ी चिंता हुई। सत्राजित सोचने लगा, भैया कृष्ण को मणि पसंद थी, कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा करके मणि ले लिया, कलंक लग गया भगवान पे। अब द्वारिका में ये खबर फैल गई, भैया भगवान को कलंक लगा है, प्रसेनजित को मरवा करके मणि ले लिए हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं ये मणि कहीं से ला करके और छुड़ाऊंगा अपना कलंक। सो भगवान नगर के 10-15 लोगों को लेकर के और मणि ढूंढने निकले। भगवान जब मणि ढूंढने के लिए गए तो कुछ दूर जाने पर देखे कि घोड़े की अस्थि पंजर गिरी हुई है, घोड़ा मरा हुआ पड़ा है, उसकी हड्डियां दिखाई दी। वहां से एक बाघ के पैरों का निशान, बाघ के पैरों का निशान देखते देखते आगे गए तो देखे बाघ भी मरा पड़ा है। वहां से आगे भालू के पैरों का निशान, तो भालू के पैरों के निशान को देखते देखते भगवान भालू के गुफा के पास गए। लोगों से कहा, आप लोग यहीं रुके, मैं अंदर जा रहा हूं, अगर 12 दिन तक वापस न आऊं तो आप सब लौट करके चले जाना। ऐसे भी शास्त्रीय व्यवहार का नियम है कि जो कोई घर से भाग जाए, अगर वो युवक हो तो 12 साल तक न लौट करके आए तो उसकी श्राद्ध क्रिया कर देनी चाहिए। वृद्ध भागे या निकल जाए तो 7 साल तक न आए तो उनका श्राद्ध क्रिया कर देनी चाहिए। और कोई हिंसक जानवर कोई लड़ाई में चले जाए, घर से कहकर के हम युद्ध करने जाते हैं
और 1 सप्ताह तक उनकी कोई सूचना न मिले तो उनका श्राद्ध कर देना चाहिए। ये नियम है शास्त्र। भगवान ने कह दिया भैया आप सब जाओ, यहीं खड़े रहो दरवाजे पे, अगर मैं 7 दिन तक नहीं आया तो आप लौट करके चले जाना। भगवान गुफा में अंदर प्रवेश किए तो देखे कि एक छोटी सी भालू की बिटिया मड़ी लेकर के खेल रही है। अब जानवर के बच्चे जब मनुष्य को देखते हैं तो भागने लगते हैं इधर उधर। कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे के पास आप अचानक चले जाइए, वो सब बिदक जाएगा, भागने लगेगा। सो भालू की बिटिया कूदने लगी। जाकर के भगवान ने कहा ये मड़ी दो। सो तुरंत भालू जी जगे, और भालू जी जगे तो मड़ी भगवान ने मांगा, इस मड़ी के कारण मुझे कलंक लगा है, भैया ये मड़ी दो, मैं वापस करूं। भगवान से युद्ध कर दिए भालू जी, और भगवान ने जैसे कुछ दिनों तक युद्ध चला, और जब एक घूंसा मारा ठाकुर जी ने, सो भालू जी बेहोश हो गए। और बेहोश होकर के जब जगे तो हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे, प्रभु त्वम ही विश्वसृजां स्रष्टा सृज्यानामपि यच्च सत् कालः कलयतामीशः परयात्मा तथात्मनाम्। हे भगवान, आप जगत को बनाने वाले हैं, मैं पहचान गया। कैसे पहचान गया? बोले आप नहीं पहचाने मुझे? नहीं। बोले मैं आपका सेना का सेनापति जाम्बवंत हूँ। अरे जाम्बवंत जी आप यहाँ कैसे? जाम्बवंत जी युद्ध किए भगवान से। क्यों युद्ध किए? बोले जब रामावतार में राम जी आए थे, तो जब राम जी राजा बन गए लंका से युद्ध जीतने के बाद, तो सब लोग आशीर्वाद मांग रहे थे राम जी से। जाम्बवंत जी भी गए। जाम्बवंत जी से भगवान ने कहा जाम्बवंत जी आप भी कुछ मांग लीजिए। जाम्बवंत जी ने कहा भगवान अगर हमें कुछ देना चाहते हैं तो आप हमें युद्ध दान करें, हम आपसे लड़ना चाहते हैं। क्यों? लंका में इतने दिन तक युद्ध हुआ, अभी आपका पेट नहीं भरा? बोले महाराज लंका में बलवान कहाँ थे? लंका में सब मायावी थे। कोई आकाश में जाकर के बाण चला रहा है, कोई हवा में बाण चला रहा है। हमारे बाहों में खुजली हो रही, हम सामने सामने पहलवानी वाला युद्ध लड़ना चाहते हैं, द्वंद्व लड़ना चाहते हैं। और यही हुआ था लंका में। जब अंगद जी गए रावण को समझाने के लिए, अंतिम विनय लेकर के आया हूं, सीता जी को वापस कर दो, भगवान तुम्हें माफ कर देंगे, तो रावण ने कह दिया था कि तुम्हारे दल में लड़ने वाला है कौन? जामवंत अजसी अति बूढ़ा, अब का हुई है समरा रूढ़ा। जामवंत तो अति बूढ़ा हो गया है। और एक बड़ी विचित्र बात है, व्यक्ति चाहे बूढ़ा हो जाए पर उसे बूढ़ा कह दीजिएगा, ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। बूढ़े ये प्रमाणित नहीं, पर अपने को मानते नहीं कि हम बूढ़े हो गए हैं। बुढ़ापा ऐसी चीज है। तो जामवंत जी संगत जी ने आकर के कहा महाराज सबके लिए तो जो रावण कहा वो तो सहने लायक था, पर आपके लिए जो कहा है, क्या कहा? बोले जामवंत अजसी अति बूढ़ा। अरे बूढ़ा कह दिया, ठीक है। लंका में सब लोग गए, मेघनाथ के सामने जामवंत जी खड़े हो गए। मेघनाथ ने कहा अरे बाबा आप किनारे होइए, आपसे क्या लड़ेंगे? जामवंत जी ने कहा बाप तो बाप, बेटा भी बूढ़ा कह रहा है। सो तुरंत एक घूंसा मारे मेघनाथ को, मेघनाथ बेहोश हो गया। तब से उनका युद्ध किसी से नहीं हुआ था। वो बोले महाराज हम लड़ना चाहते हैं। राम जी ने कह दिया था देखिए अब आप, हम स्वामी हैं, आप सेवक हैं, और हम सब आपस में लड़ेंगे ये बात ठीक नहीं है। इसलिए हम कृष्णावतार में जब आएंगे तो आपका हमारा युद्ध हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। प्रभु हम पहचानेंगे कैसे? बोले एक घूंसा मारते ही बेहोशी आ जाएगी तो पहचान जाइएगा कि हम हैं। जामवंत जी बड़े बलवान थे उस समय के। बेहोशी आई तो जामवंत जी समझ गए ये हमारे ठाकुर जी हैं। क्यों आए हैं प्रभु? बोले इस मणि के कारण कलंक लगा है, ये मणि हमें दे दीजिए। जामवंत जी ने कहा आपके दर्शन के लिए ही जीवित था मैं, ये मणि ले जाइए। अभी एक बिटिया है, मैं इस बिटिया का विवाह आपके साथ कर देना चाहता हूं और मैं उद्धार हो जाना चाहता हूं। सो जाम्बवंत जी की बेटी का नाम जाम्बवती जी था। जाम्बवती जी का कन्यादान कर दिया जाम्बवंत जी ने।
इधर 7 दिन बीत चुके थे तो सब लोग द्वारिका में आके कह दिए कृष्ण जी मर गए। अब इधर समस्त गोप गोपियां जो हैं सब दुर्गा जी की उपासना कर रहे हैं, हे भगवती उन्हें बचाइए, उनको सकुशल बुलाइए। जाम्बवती जी को लेकर के भगवान जब आए, अब भालू की बेटी भलुनी है, अब भगवान सोच रहे भैया हम अगर द्वारिका में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि भगवान का स्तर इतना गिर गया है कि अब जानवर से विवाह कर रहे हैं। भगवान ने कह दिया जब तक मैं न कहूं तब तक घूंघट मत उठाना, बस इतना करना। जाम्बवती जी ने कहा ठीक है। जाम्बवती जी को लेकर के भगवान आए और सीधे घर में घुसा करके अंदर से कह दिया बंद कर लो। और रुक्मिणी जी ने देख लिया, क्यों जी दूसरी शादी करके लाए हैं? अरे नहीं ऐसे ही, नहीं नहीं हम तो देखना चाहेंगे। दरवाजा पीट रही है, बहन खोलो हम तुम्हारे पतिदेव के पहली पत्नी हैं, दर्शन करना चाहती हैं। अब भगवान ने कह रखा है दरवाजा खोलना नहीं है। रुक्मिणी जी को रोष आ गया। रुक्मिणी जी बोल पड़ी तो तुम्हें सुंदरता का अभिमान है कि तुम हमसे अधिक सुंदर हो, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि चाहे तुम कितनी भी सुंदरी हो मेरे जैसी सुंदरी हो जाओ। सो भगवान ने कहा अब दरवाजा खोल दो, काम हो गया। यही चाहता था मैं कि रुक्मिणी जी श्राप दे दे कि आप रुक्मिणी जी जैसी हो जाओ, क्योंकि जानवर का मुंह देख लेती तो फिर यही होता कि भगवान जानवर से विवाह कर लिए हैं। सो रुक्मिणी जी ने श्राप दे दिया, तुम चाहे जैसी हो मेरी जितनी सुंदरी हो जाओ। सो जाम्बवती जी का शरीर भलुनी से बदल करके आदमी का हो गया। तब भगवान ने दरवाजा खुलवाया। इस प्रकार से भगवान का दूसरा विवाह हुआ। बोलिए जाम्बवती रमण भगवान की जय। मणि लेकर के भगवान सत्राजित के पास वापस करने गए। भैया इसी मणि के कारण कलंक लगा है, ये मणि मैं तुम्हें वापस करता हूँ। अब सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, महाराज हमसे भूल हुई, आप क्षमा करें। बोले चलो हम क्षमा कर दिए, पर उग्रसेन जी के समक्ष सभा में कल सभा लगेगी, सबके सामने दिखाओ कि मणि कृष्ण ने नहीं चुराया था। तुम्हारे भाई को एक सिंह ने मार दिया, सिंह को भालू ने मार दिया, और भालू के यहाँ से मणि लेकर के मैं आया हूँ। प्रमाण में ये जाम्बवती है, इसीलिए मैंने विवाह किया कि ये जाम्बवती प्रमाण रहेगी। भरी सभा में सत्राजित ने माफी मांगी और लज्जित होकर के अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कृष्ण जी के साथ कर दिया। सत्यभामा को लेकर के भगवान जब आए अपने घर तो मणि देने लगा सत्राजित, ये दहेज में रख लीजिए। भगवान ने कहा भैया सब ले सकते हैं, मणि नहीं ले सकते। इस मणि के कारण हम 6 महीने से भटक रहे हैं जंगल जंगल, और इस मणि के कारण 2 और विवाह करने पड़ गए। अगर ये मणि मेरे पास रही तो और नौटंकी हो सकती है, इसलिए मैं मणि नहीं रखूंगा। बस मैं तो ये कहना चाह रहा था कि इस मणि से जो कोष उत्पन्न हो रहे 8 भार सोना, वो सोना राजा के कोष में जाएगा तो प्रजा की भलाई होगी। ऐसे केवल तुम्हारे पास रहेगा तो तुम इतना धन क्या करोगे? मेरे कहने का बस अर्थ इतना था। सत्यभामा जी से विवाह हुआ भगवान का। 3 विवाह हो गए। ये तीनों कौन है? बोले रुक्मिणी जी है महालक्ष्मी। बैकुंठनाथ भगवान के 3 नित्य पट्ट महिषियां हैं। कौन कौन? श्री देवी, भूदेवी और नीला देवी। श्री देवी हो गई रुक्मिणी जी, भूदेवी अर्थात पृथ्वी देवी हो गई सत्यभामा जी, और नीला देवी हो गई जाम्बवती जी। ये तीनों इस 3 रूप में आई हैं। पृथ्वी देवी ही सत्यभामा जी के रूप में प्रकट हुई हैं। आज भगवान से इनका विवाह हुआ है। अन्य विवाहों की चर्चा सुनाने में सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन एक बार भगवान हस्तिनापुर आए, उन्हें खबर मिली कि दुर्योधन पांडवों को बड़ा दुख दे रहा है। तो आकर के कुछ दिन रुके और अर्जुन के साथ यमुना के किनारे टहल रहे थे। उन्होंने देखा एक बालिका यमुना के किनारे तपती सूर्य में तपस्या कर रही है। भगवान ने कहा अर्जुन जरा जाकर के पता लगाओ कि ये कौन है। अर्जुन जी जाकर के पूछे, देवी आप कौन हो? देवी बोल पड़ी, प्रभु अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता
मैं सूर्य की बेटी हूं, नाम है जमुना, लोग कालिंदी कहते हैं। मैं तप कर रही हूं किस लिए? बोले विष्णुम वरेण्यम, भगवान विष्णु को पति बनाने के लिए। अच्छा, आकर के अर्जुन जी ने कहा भगवान ये भी आपके लिए ही तप कर रही हैं, जाकर के इनका वरण करें। अरे तो आप इतनी काली कैसे हो गए? बोले नहीं, मैं सूर्य की बेटी हूं, मैं बहुत गोरी थी, पर भगवान कृष्ण का चिंतन करते करते मैं अपने को काली स्वीकार कर ली, क्योंकि भगवान श्याम है तो पता नहीं गोरी स्त्री का वरण करेंगे कि नहीं, इसलिए मैंने भी अपना रंग सांवला कर लिया है। मेरे भाई यमराज हैं, अगर भगवान हमारा पानी ग्रहण करेंगे और हमारा और भगवान का एक साथ जो ध्यान करेगा, यमराज के भय से वो वंचित रह जाएगा। तब भगवान ने कालिंदी जी का वर्ण किया। इस प्रकार भगवान का चौथा विवाह हुआ। भगवान कालिंदी जी को द्वारिका लेकर के आए तो दिव्य मंडप बना करके कालिंदी जी से वैदिक विधि से पुनः विवाह कराया गया। उज्जैन के राजा है बिंद और अनुबिंद, उनकी बहन है मित्रबिंदा। मित्रबिंदा चाहती है भगवान को, पर भाई नहीं चाहते कि भगवान से विवाह हो, कृष्ण जी से इनका विवाह हो। स्वयंवर रख दी है, जिसको हमारी बहन वरण करेगी उसी से विवाह होगा। बहन वरण कर नहीं रही तो भगवान वहां से मित्रबिंदा का अपहरण करके लाए और इस प्रकार भगवान ने मित्रबिंदा से पांचवा विवाह किया। अयोध्या के राजा है नग्नजीत जी। 7 बड़े बड़े बैल रखे हैं, जो हमारे बैलों को नाथ देगा उन्हीं से अपनी बेटी का विवाह, नागनजीती का विवाह करूंगा। भगवान गए और 7 साढ़ों को एक साथ युद्ध में नाथ करके पटक दिया और नागनजीती से विवाह किया। इस प्रकार भगवान का 6ठा विवाह हुआ। मरु प्रदेश के राजा, जिन्होंने ऐसी संकल्प ले रखी है जो लक्ष्य भेदन करेगा वही हमारी बिटिया से विवाह कर सकता है। मछली की परछाई भी नहीं दिख रही, मछली को ढका गया है, केवल आंखें दिख रही हैं, उसी में लक्ष्य भेदन करना है। भगवान ने मारा। उसमें अर्जुन जी भी अपना दाव लगाए थे कि हम भी मार के विवाह कर ले, पर अर्जुन जी का दाव फेल हो चुका था। तो भगवान ने लक्ष्य भेदन करके लक्ष्मणा से विवाह किया और अपनी बुआ श्रुतकृत की बेटी से, भगवान जिनका नाम भद्रा है, उनसे विवाह किया। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए। ये 8 पटरानियां कौन है? बोले जो श्री संप्रदाय का अष्टाक्षर मंत्र है, ओम नमो और नारायणाय, इसी क्रम से भगवान ने विवाह किया है। पहले एक विवाह किया, अर्थात ओम जो प्रणव है, अ उ म, अकारार्थ विष्णु, उकारार्थ जीव और मकारार्थ लक्ष्मी। इस तरफ नारायण और इस तरफ लक्ष्मी और बीच में जीव है। एक तरफ नारायण और एक तरफ जीव और बीच में लक्ष्मी माता हो करके अकारार्थ विष्णु, मकारार्थ जीव, उकारार्थ लक्ष्मी, ऐसा जो संबंध बनाती है वैसी लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी हैं। पहली बेदी पर उनसे विवाह हुआ। दूसरे अक्षर में 2 अक्षर आते हैं, नमो। ओम के बाद नमो, तो नमो से एक श्यामंतक मणि के कारण भगवान ने 2 विवाह किए, जाम्बवती जी से और सत्यभामा जी से। और तीसरे पद में 5 अक्षर आते हैं, नारायणाय। तो एक साथ 5 बेदियां लगी और कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, भद्रा और नागनजीती, इन 5 को बैठा करके भगवान ने पानी ग्रहण किया। एक समय भगवान ने रुक्मिणी जी को एक पारिजात का पुष्प लगा दिया उनके केसों में। अब जिनके 7-8 विवाह होते उनकी बड़ी समस्या है इस बात को लेकर के। एक पत्नी को आदर दीजिएगा, दूसरी रूठ जाएगी। सुसत्यभामा जी रूठ गई। अब भगवान से बात नहीं करती। भगवान बोले बात क्या है? बोले आप तो केवल रुक्मिणी जी को मानते हैं। अरे हुआ क्या? क्यों, आप क्या जानते? हम नहीं देखती? कल जो आप उनके केशों में फूल लगा रहे थे वो हम देखे हैं, इसीलिए हम नाराज हैं, हमें भी फूल चाहिए। भगवान बोले उनको तो फूल दिए हैं, चलो तुमको हम पारिजात का वृक्ष ही दे देते हैं। कहां से लाइएगा? बोले स्वर्ग से। चलिए, गरुड़ पर सवार होकर के भगवान सत्यभामा जी के साथ जा रहे हैं। रास्ते में भगवान ने कहा है, देखिए प्रागज्योतिषपुर का राजा है भौमासुर। इंद्र की माता अदिति का उसने कुंडल हरण किया है, वरुण देवता का छत्र चुराया है। तो हम उससे मिल करके छत्र कुंडल ये सब लेकर के जाएंगे
इंद्र को दे देंगे और बदले में पारिजात वृक्ष मांग लेंगे। अब सत्यभामा जी है पृथ्वी की अवतार शक्ति और भौमासुर है पृथ्वी का बेटा। अब माँ के सामने बेटे को मारने की बात हो रही है, पर सत्यभामा जी चुप है क्योंकि ये भगवान की लीला है। लोग गए, मूर नाम के दैत्य का संहार किया है ठाकुर जी ने, तो नाम पड़ा है मुरारी। बोल मुरारी भगवान की जय। भौमासुर का वध किया भगवान ने और जेल में बंद 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया। राजकुमारियां कहने लगी अब हमें अपनाएगा कौन? बोले जिसका कोई नहीं होता उसके हम होते हैं। और ठाकुर जी ने एक साथ भौमासुर के जेल में बंद 16,100 राजकुमारियों का वरण किया। इस प्रकार भगवान के विवाह हो गए 16,108। उसके बाद भगवान इंद्र के पास गए, कुंडल इत्यादि लौटाया, पर इंद्र पारिजात देने का नाम नहीं ले रहे थे, तो भगवान युद्ध करके पारिजात वृक्ष को लाए, सत्यभामा जी को प्रसन्न किया। भगवान 16,108 विवाह करके आनंद पूर्वक द्वारिका में रहते हैं। सत्यभामा जी के साथ भगवान आए हैं, तो सत्यभामा जी को खबर मिली है कि हमारे पिता को सतधनवा ने मार दिया है। क्यों मार दिया? बोले सत्राजीत भगवान कृष्ण से विवाह किया है संकोच बस। संकोच कैसी? बोले मणि की चोरी लगाई है। इससे पहले सत्राजीत ने सत्यभामा जी का विवाह सतधनवा से तय किया था, और जब भगवान द्वारिका से निकल गए थे, हस्तिनापुर चले गए थे, तो मौका मिल गया। सो अक्रूर जी और कृतवर्मा ने सतधनवा को सिखा दिया कि सत्राजीत तुम्हारी सगाई कर दिया और विवाह कर दिया बेटी का कृष्ण से, तुम सत्राजीत को मार करके वो मणि छीन लो। सो सतधनवा तुरंत गए और सत्राजीत को मार करके मणि छीन लिया। सत्यभामा जी पिता की मृत्यु पर रो रो करके, बुरा हाल है, भगवान को खबर लगा है। भगवान और बलराम जी दोनों लोग सतधनवा का पीछा किए। सतधनवा ने सोचा कि हमें लोग मार देंगे, तो उसने मणि अक्रूर जी के पास छिपा दी और भाग खड़ा हुआ। कृष्ण जी ने सतधनवा का वध किया, पर मणि उसके पास नहीं मिली। मणि नहीं मिली तो आकर के बलराम जी से कहा हमने सतधनवा को व्यर्थ मारा, इसके पास तो मणि है नहीं। अब बलराम जी को लगने लगा कि मणि चुरा लिया है कृष्ण और हमसे झूठ बोल रहा है कि हिस्सेदारी भैया को भी देनी पड़ेगी। देखिए मणि के कारण कितना कलंक लग रहा है भगवान पे। अपना सगा भाई बलराम जी कह रहे हैं कि कृष्ण हमसे चोरी किया है। और बलराम जी बोले तब ठीक है, तुम द्वारिका जाओ, मैं जनकपुर के नजदीक आ गया हूं, तो मैं मिथिला में जा रहा हूं राजा जनक से सत्संग करने। बलराम जी रुष्ट होकर के जनकपुर चले गए और वहां से जब लौटे तो दुर्योधन को गदा की शिक्षा सिखाई। दुर्योधन के गुरु हैं बलराम जी। द्वारिका में बारिश होना बंद हो गई। भगवान समझ गए अक्रूर भाग गया है, क्योंकि अक्रूर के पिता स्वफल्क जी को वरदान है जहां रहेंगे वहां किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। आखिर द्वारिका में बारिश क्यों बंद हो गई? बोले अक्रूर नहीं है। ढूंढा गया अक्रूर जी को, अक्रूर जी आए। भगवान ने कहा आप क्यों नगर छोड़ करके भाग गए थे? हम सब जानते हैं स्यमंतक मणि आपके पास है। अक्रूर जी ने माफी मांग करके वो मणि भरी सभा में लौटाई और उस मणि को राजकोष में दिया गया। और बलराम जी के मन में जो कृष्ण भगवान के प्रति पाप जागृत हुआ था वह समापन हुआ, उसका मार्जन हुआ। इस प्रकार से दिव्य भगवान के विवाह की लीला है। भगवान की 16,108 रानियां हैं और प्रत्येक रानियों से 10-10 बेटे और 1-1 बेटियां हैं। तो भगवान के कितने बेटे हो गए? बोले 1,61,080 बेटे हो गए और 16,108 बेटियां हो गई। एक दिन भगवान भोजन पा रहे हैं रुक्मिणी जी के आंगन में, और रुक्मिणी जी पंखा झेल रही है। भगवान ने कहा आपने हमसे विवाह क्यों किया? अब ये बात तब पूछ रहे हैं जब 10 बेटे और 1 बेटी हो गई है। 11 बेटे होने के बाद पूछ रहे हैं।
और रुक्मिणी जी सोच रही है गड़बड़ी क्या हो गई, क्यों भगवान भोजन गलत बन गया है। बोले सब ठीक है, पर आपने हमसे विवाह क्यों किया? आप राजा की बेटी हैं, मेरा तो ही बाप ही कंफर्म नहीं है। कोई नंद का बेटा कहता है, कोई वसुदेव का बेटा कहता है, कोई यशोदा का लाल कहता है, कोई देवकी का लाल कहता है। कुल खानदान आपका ऊंचा था, हमसे विवाह नहीं करना चाहिए था। और अंत में भगवान ने कह दिया, देखिए कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर अभी भी आप चाहती हैं तो आप शिशुपाल से विवाह कर सकती हैं। अब इतना सुनना था तो रुक्मिणी जी बेहोश हो गई। अरे ऐसी क्या गड़बड़ी हो गई, आज भगवान इतने कठोर बन गए। रुक्मिणी जी बेहोश हुई तो भगवान चतुर्भुज होकर के 2 हाथों से रुक्मिणी जी को उठाए और 2 हाथों से पंखा झेलने लगे। रुक्मिणी जी को जब होश आया तो भगवान कहने लगे, प्रिया तददृष्ट्वा भगवान कृष्णः प्रियायाः प्रेम बंधनम। भगवान प्रेम में होकर के ऐसी मजाक कर रहे थे। भगवान ने कहा, अयम ही परमो लाभ गृहेषु गृहमेधिनाम। गृहस्थों का यही लाभ है, जब मन न लगे तो पत्नी से हंसी मजाक कर ले। भगवान कह रहे, हम ये देखना चाहते थे। क्या देखना चाहते थे भगवान? बोले, प्रियाया भीरुभामिनी, हे रुक्मिणी जी आप जब क्रोधित होती हैं तो कैसी लगती हैं, मैं ये देखना चाहता था, क्योंकि आज तक केवल हंसता हुआ चेहरा आपका देखा था। रुक्मिणी जी ने कहा, भगवान ऐसा मजाक करके हार्ट अटैक मत करवाइए, हमें तो ऐसा लगने लगा था आप सचमुच हमें छोड़ रहे हैं। परंतु प्रभु आपने कोई बात गलत नहीं बोली। आप कहे हैं हम चोर हैं, आप चोर हैं, आप हरि हैं। आप क्या चुराते हैं? बोले, आप जीवों के पाप चुरा करके उसे निर्मल बना देते हैं। आपके बाप कन्फर्म नहीं है, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप तो खुद जगत पिता हैं। आपके पिता कौन हो सकते हैं? आप स्नेह बस जिसे पिता मान लें। भगवान के समस्त बातों को रुक्मिणी जी ने जो वेदांत बना दिया, भगवान प्रसन्न चित्त हो गए। रुक्मिणी आप एक योग्य स्त्री हो, आपने हमारी दुर्वचनों को भी सुवचन बना करके पेश किया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान के बेटे हैं प्रद्युम्न जी, जिनका एक विवाह आपने सुन लिया, मायावती के साथ हुआ। प्रद्युम्न जी का दूसरा विवाह हुआ रुक्मी के पुत्री रुक्मवती से। अब अपने मामा के लड़की से विवाह दक्षिण भारत में होता है तो हो गया। इसलिए हुआ कि रुक्मिणी जी के हरण के बाद रुक्मी कभी आता नहीं था अपने बहन के यहाँ। बोले तो ये झगड़ा कितने दिन रहेगा, इसको नया संबंध बना दिया जाए। तो प्रद्युम्न जी का दूसरा विवाह रुक्मी की बेटी रुक्मवती के साथ हुआ, परंतु फिर भी संबंध ठीक नहीं चला। तो अनिरुद्ध जी जो प्रद्युम्न जी के बेटे हुए, इनका विवाह रुक्मी की नातिन जिसका नाम रोचना है, उस रोचना के साथ हो रहा है। इस विवाह में रात्रि में जुआ खेलने का काम हुआ। अब जुआ खेलना बलराम जी को आता नहीं था, और रुक्मी चाहता था कि हम लोग ये लोग भरी समाज में हमको बेइज्जत किए हैं हमारी बहन का अपहरण करके, तो किसी न किसी बहाने से इनको मैं बेइज्जत करूं। बलराम जी जुआ खेलने गए, 100 रुपये का दाव हार गए, 1000 रुपये का दाव हार गए। अंत में बलराम जी ने 1 लाख रुपये का दाव लगा दिया, तो बलराम जी जीत गए। पर झूठ बोलने लगा कि मैं ये दाव जीता हूं। बलराम जी आप नहीं जीते। तो आकाशवाणी हुई, बलराम जी का कथन सत्य है, इस दाव को बलराम जी ने जीता है। पर रुक्मी मानने को तैयार नहीं था, सो बलराम जी ने उसकी हत्या कर दी। जाओ काम समाप्त। रुक्मी का वध हो गया, और तब उसकी नातिन रोचना से अनिरुद्ध जी का विवाह करके सब लोग घर आए। अनिरुद्ध जी का एक और विवाह हुआ बाणासुर की बेटी उषा से। ये बाणासुर कौन है? बोले ये शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है। शिव जी जब प्रसन्न होकर के वरदान देने आए तो पहले 1000 भुजाओं को मांगा है, आप हमें 1000 भुजा दे दीजिए। और जब 1000 भुजा भगवान दे दिए तो दूसरी वरदान मांगा, आप हमारे नगर की रक्षा कीजिए। और एक दिन कहने लगा, प्रभु 1000 भुजा दे दिए, ये तो व्यर्थ ही है, कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा, अब हम आप ही से लड़ना चाहते हैं।
अक्सर शिव जी के साथ ऐसा हो जाता है। शंकर जी ने कहा तू बड़ा दुष्ट है भैया, तुम्हें लड़ने की बहुत जल्दी पड़ी है ना, तो ये एक झंडा देता हूं, इसे अपने महल के ऊपर लगा दो। और बाणासुर का एक मंत्री है, उसकी पुत्री है चित्रलेखा। उषा और चित्रलेखा एक साथ रहती है। उषा एक दिन जगी और चित्रलेखा से बोली, सखी हमने एक स्वप्न देखा है। कैसी स्वप्न? बोले स्वप्न में एक पुरुष आता है, हमसे प्रेम करता है। अच्छा कैसा लगता है? बोले सांवला है, सुंदर सुंदर आंखें हैं। चित्रलेखा ने कृष्ण भगवान का चित्र बनाया। बोली ऐसे नहीं है, पर ऐसा इनके मुख जैसा कुछ मिलता है। सो प्रद्युम्न जी का चेहरा बनाया। चित्रलेखा से वर्णन करने पे वो फोटो बना देती थी। उसने कहा आपने जो फोटो बनाया है इसका 70% उसमें मिलता है। सो उषा समझ गई इसका अनिरुद्ध से प्रेम है। सो अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया तो उषा समझ गई हाँ हाँ यही है। सो तुरंत चित्रलेखा द्वारिका गई और वहां से अनिरुद्ध जी को उठा करके लाई और उषा के भवन में रख दी। अब उषा के शरीर पर युवती होने का चिन्ह दिखाई पड़ने लगा। बाणासुर को चिंता हुआ हमारी बिटिया को ऐसा क्या हो गया भैया, अचानक से जवान लगने लगी। एक दिन जब छत पे चढ़ा तो देखा ध्वज झुक चुका है, झंडा झुक गया है शिव जी का दिया हुआ। समझ गया कोई शत्रु हो गया। सैनिकों से कहा पहरा दो। तब तक रात्रि में सैनिकों ने अनिरुद्ध जी को पकड़ लिया। कृष्ण भगवान के पास संदेशा भेजा गया। भगवान रथ साज करके आए युद्ध करने के लिए। तो भगवान शिवजी बाणासुर के तरफ से अपने गण कार्तिक आदि को लेकर के युद्ध करने लगे। भगवान ने विजृंभणास्त्र छोड़ा। सो शंकर जी जम्हाई लेकर के किनारे हो गए। जम्हाई वाला बाण छोड़ दिया। शिव जी के सब गण जम्हाई लेने लगे। बोले विष्णु जी शिव जी को मार नहीं सकते। बाणासुर जब हारने को आया तो भगवान ने कहा, शिव जी ने कहा भगवान ये मेरा दास है, इसे मत मारिए। इसकी 998 हाथ काट दीजिए, बस इसका 2 हाथ रहने दीजिए, यही इसके लिए मृत्यु दंड है। और बाणासुर से माफी मंगवाई। बोले आप उषा का विवाह अनिरुद्ध से कर दीजिए। भगवान ने कहा तो भैया बारात लाना पड़ेगा। शिव जी ने कहा बारात क्या, अलग से आदमी आते हैं, यही आदमी नहा धो करके नया नया कपड़ा पहन लेंगे, हो जाएगा बारात। धनुष बाण किनारे रख दीजिए। सो जो लोग युद्ध करने आए थे वही नया नया वस्त्र पहन करके और उषा अनिरुद्ध का दिव्य विवाह हुआ, विदाई हुआ। भगवान की इन सब लीलाओं को सुनाते सुनाते सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, एक समय भगवान अपने नाती बेटों के साथ द्वारिका में घूम रहे थे। अचानक से किसी एक को प्यास लग गई, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है, 56 करोड़ यदुवंशी हो गए हैं। सो भगवान ने कहा जाओ वहां कुआं है, वहां जाकर के पानी पी लो। जब कुआं के पास गए तो बालक डर करके भागता आ गया। अरे महाराज उसमें कोई बहुत बड़ा जानवर है। भगवान गए देखने, देखे एक बहुत बड़ा गिरगिट उसमें है। भगवान ने गिरगिट को छू दिया तो गिरगिट मुक्त होकर के एक दिव्य राजा का शरीर धारण किया। कौन हो भैया? नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। राजा कहने लगे प्रभु मेरा नाम आप जरूर सुने होंगे, क्योंकि जब दानियों की चर्चा होती है तो मेरा नाम जरूर आता है। मैं राजा नृग हूँ, मैं सूर्य वंश के इक्ष्वाकु राजा का बेटा हूँ। अरे तो आप गिरगिट क्यों बन गए? बोले महाराज कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो पृथ्वी का धूल गिन दे, कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो आकाश के तारे गिन दे। यावत्य सिकता भूमेर यावत्यादि तारकाः, परंतु कोई ऐसा नहीं हो सकता जो ये गिन दे कि नृग राजा कितने गायों का दान किया है, मैंने इतनी गायें दान की है। अरे भैया तो गिरगिट काहे बने हैं? बोले एक भूल हो गई, मैं नित्य सुंदर सुंदर लाख गायों का दान करता था। भूल कैसी हुई? बोले एक दिन एक गैया निकली और हमारी गायों के झुंड में मिल गई।
दान की हुई गाय गौशाले वाली गाय में मिल गई और सुबह उसी गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। और दूसरा ब्राह्मण लेकर के जा रहा था, पहला ब्राह्मण आ गए मांगने के लिए कि ये गाय तो मेरी है, दूसरे कह रहे हैं मेरी है। और दोनों का झगड़ा छुड़ाने के लिए मैंने एक पंडित जी से कहा, महाराज आप पैसा ले लीजिए और एक पंडित जी गाय ले लें। अब दोनों ब्राह्मण देवता अड़े हैं, नहीं हम गाय लेंगे, हम भिखारी थोड़ी हैं कि हम आपसे पैसा ले लें। और मैं राजा होने के बाद भी न्याय नहीं कर पाया, बस इस न्याय न कर पाने के पाप से मैं गिरगिट बना हूं। आज आपके दर्शन से मैं मुक्त हो गया। मैं यही कहना चाहता हूं, जगत में कोई ऐसा हो सकता है जो जहर पी करके जीवित रह जाए, परंतु ब्राह्मण का धन पचा करके कोई जीवित नहीं रह सकता। यही मैं कह करके अब अपने धाम को जा रहा हूं। ऐसा नृग राजा कह करके भगवान को प्रणाम करके चले गए। भगवान ने ये लीला क्यों दिखाई? क्योंकि भगवान जानते हैं जिसकी संख्या अधिक होती है वो उदंड हो जाता है। तो हमारी जनसंख्या 56 करोड़ से ऊपर हो गई है, हमारे बेटे नाती ये सब नालायक हो जाएंगे। तो भगवान ने ये लीला दिखा करके जनाना चाहा, देखो सब करना पर ब्राह्मण वेद गंगा का अपमान मत करना, नहीं तो यही दिन देखना पड़ेगा। नृग राजा जैसा दानी भी गिरगिट बन जाता है ब्राह्मण के अपमान करने से। इसलिए भूल करके भी ब्राह्मणों से बैर नहीं। ये शिक्षा दी भगवान ने। भगवान के पास करुष प्रदेश का राजा पौंड्रक पत्र भेजवाया। वो जो श्री कृष्ण है वो झूठ बोल रहा है कि मैं भगवान का अवतार हूं, असली वासुदेव मैं हूं, मेरी पूजा करो और नहीं तो मुझसे युद्ध करें। भगवान ने युद्ध स्वीकार कर लिया। काशी राज के यहाँ पौंड्रक छिप करके रहता था, सो काशी नगरी पर चढ़ाई किया भगवान ने और पौंड्रक और काशी राज दोनों का वध किया। इस प्रकार से जो पाखंडी राजा थे उनका संहार हुआ। पौंड्रक का पुत्र था सुदक्षिण। सुदक्षिण ने राख खा करके तपस्या की, केवल एक मुट्ठी राख खा लेता और तप करता, शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी से वरदान मांगा, प्रभु हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने पिता के हत्यारे को मार दूं। और सुदक्षिण ने विमान पाया और विमान पर चढ़ करके भगवान के पास युद्ध लड़ने गया तो भगवान ने उसका संहार किया। इस प्रकार से सुदक्षिण की लीला बताई गई। एक समय भगवान बलराम जी अपने ससुराल में गए तो सुग्रीव के दल का एक बंदर था द्विविद, और द्विविद जो था वो जरासंध का, शिशुपाल का, इन सब का मित्र था। तो उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि कृष्ण हमारे मित्र के पत्नी का हरण करके लाए हैं। तो बलराम जी का वो अपमान करने लगा। तो बलराम जी ने रैवत पर्वत पर अपने ससुराल गए थे, वहीं पे द्विविद नामक बंदर का संहार किया। और जाम्बवती नंदन जो है, जाम्बवती जी के बेटे सांब, इनको पसंद आ गई दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा, सो इन्होंने लक्ष्मणा का हरण किया। ये बात कौरवों को अच्छी नहीं लगी, सो सब लोग मिल करके सांब को घेर लिए। तो बलराम जी के साथ उद्धव जी गए। उद्धव जी से खबर भेजवाया, बेटा बहू को भेजो नहीं तो युद्ध होगा, पर कौरव नहीं माने। दुर्योधन कहने लगा, रे भैया देखो ये पैर की जूती सिर पे चढ़ रही है, ये जदुवंशी गवारियां इनके जंगल में घर होते और इनके साथ संबंध हो गया तो ये हमारी बेटी ले जाना चाहते हैं। सो बलराम जी को बड़ा क्रोध आया और बलराम जी ने हल मूसल से हस्तिनापुर को गंगा जी में डुबाने लगे। तब त्राह त्राह करके द्वारी हस्तिनापुर के लोग भागे भागे गए, बलराम जी क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए। और लक्ष्मणा से सांब का विवाह हुआ। भगवान अपने परिवार के साथ निश्चिंत रहते हैं द्वारिका में। पांडवों के यहाँ से चिट्ठी आई है, हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, आप आइए। भगवान के पास राजसूय यज्ञ का निमंत्रण है, तब तक नारद जी आ गए। बोले प्रभु, जरासंध ने अपने जेल में 20,800 राजाओं को कैद किया है और वो इतना पापी है कि छोटे छोटे राजाओं को हड़प रहा है। ऐसा किया जाए कि जरासंध का वध कर दिया जाए। भगवान ने कहा, देखिए अब तो हमें राजसूय यज्ञ में जाना है, तो हम पहले कौन काम करें?
तो बड़े बड़े मंत्रियों ने सलाह दिया राजसूय यज्ञ तभी हो सकता है जब सब राजा टैक्स दे, जरासंध टैक्स देगा नहीं। तो इसलिए भीम और अर्जुन के साथ आप जाइए और जरासंध से टैक्स मांगिए, और टैक्स नहीं देगा तो उसे मार दीजिए, और मारने के बाद राजसूय यज्ञ करवाइए तो राजा भी छूट जाएंगे और युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ भी हो जाएगा। भगवान को ये बातें अच्छी लगी। भगवान आए और भीम जी को, अर्जुन जी को ब्राह्मण का वेश बना करके ले गए। वहां जाकर के युद्धम नु देहि राजेंद्र, हे राजेंद्र हमें भिक्षा में युद्ध दीजिए। जरासंध शिव जी की पूजा करके निकलता था तो रोज ब्राह्मणों को दान देता था। ये लोग भी लाइन में खड़े थे। जरासंध से इन लोगों ने कहा हमें धन नहीं चाहिए, हमें युद्ध चाहिए। जरासंध कहने लगा आप ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, ब्राह्मण युद्ध मांगेगा ही नहीं, आप क्षत्रिय हो, बोलो कौन हो। तब भगवान ने परिचय दिया, मैं कृष्ण हूं, ये अर्जुन है, ये भीम है। जरासंध ने कहा आपसे तो लड़ूंगा नहीं, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, और ये जो है अर्जुन, ये बच्चा है, मेरे समान बलवान केवल भीम है, तो मैं भीम से लड़ूंगा। भीम के साथ युद्ध हुआ। अब जरासंध की उत्पत्ति हुई थी दो टुकड़ों से। एक जरा नाम की बहेलिये ने जोड़ दिया था तो नाम पड़ गया था जरासंध। अब कितना भी मारा जाए जरासंध मरता नहीं। भगवान ने तृण उठाया, घास उठा करके बीच से फाड़ दिया। भीम समझ गए इसे बीच से फाड़ने पर मरेगा। जरासंध को बीच से फाड़ करके फेंका, पर जरासंध फिर सट गया। भगवान ने कहा युक्ति फेल कैसे हो गई। अब की बार तृण उठा करके भगवान ने बीच से फाड़ा और उल्टा फेंक दिया। बोले उल्टा फेंको, सीधा फेंकोगे तो ये सट जाएगा। भीम जी ने उल्टा फेंका, तब जरासंध की मृत्यु हुई। राजाओं को भगवान ने छुड़ाया तो राजाओं ने स्तुति की। ये मंत्र बड़ा कारगर है। जिन पर बहुत अधिक विपत्ति आती हो तो घर में इस श्लोक का पाठ करें, उनकी विपत्ति नाश होती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान आए, राजसूय यज्ञ हुआ। अब राजसूय यज्ञ में बात आई कि पहली पूजा किसकी करनी चाहिए। सबने कहा कृष्ण के समान इस समय पराक्रमी कोई नहीं है, सो पहली पूजा कृष्ण की होनी चाहिए। पर यह बात शिशुपाल को अच्छी नहीं लगी। क्यों? बोले शिशुपाल की पत्नी भगा करके लाए हैं भगवान, तो बात अच्छी कहां से लगेगी। सो शिशुपाल गाली देना शुरू किया। इसकी पहली पूजा वर्णाश्रम कुलापेतः सर्वधर्म बहिष्कृतः, जिसका जाति आश्रम कुल खानदान किसी का पता नहीं, कोई धर्म का काम नहीं करता, और इसकी पहली पूजा दूसरों की पत्नी भगाता है, दूसरी की लड़कियों के साथ रास करता है, बचपन में माखन चुराया है, और इसकी प्रथम पूजा। अब भगवान जानते हैं भैया 100 गाली दे लो, 100 गाली तक बर्दाश्त करूंगा, इसके बाद बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि तेरी मैया को मैंने वचन दिया है। सो जैसे ही 100 गाली पूर्ण हुई, भगवान का सुदर्शन चक्र निकला और शिशुपाल का राम नाम सत्य कर दिया। प्रथम पूजा हुई कृष्ण की। और इसी राजसूय यज्ञ में जो यज्ञशाला बना वो बड़ी अद्भुत बना, और उसी में दुर्योधन भ्रम में पड़ गया तो द्रौपदी ने कह दिया अंधे का बेटा अंधा होता है, और यही एक कारण महाभारत का हो गया। शिशुपाल की हत्या की बात सुनकर के शिशुपाल के सहयोगी दंतवक्र विदुरथ आए, दोनों को भगवान ने मारा। भगवान द्वारिका में निश्चिंत हैं। नारद जी ने एक दिन सोचा चलिए भगवान के यहाँ झगड़ा लगाया जाए। सो नारद जी आए। नारद जी आकर के पहले रुक्मिणी जी के यहाँ गए तो देखे भगवान यहाँ भोजन पा रहे हैं। जाम्बवती जी के घर में गए, देखे भगवान यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सत्यभामा जी के घर में गए, देखे भगवान यहाँ सत्यभामा जी के केस संवार रहे हैं। और करते करते 16,108 रानियों के घर में गए और 16,108 जगह पे भगवान को पाए। भगवान समझ गए नारद जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। सो भगवान ने 16,109 घर बना दिया और खुद एक दुल्हन बन करके बैठ गए साड़ी पहन करके।
नारद जी समझ गए यही मौका असली है झगड़ा लगाने का। जाकर के उन्होंने कहा, माता जी प्रणाम, मैं नारद देवलोक से आया हूं, भगवान का बड़ा बढ़िया मित्र हूं मैं। जब उनको आपका साथ नहीं निभाना था तो आपसे विवाह ही नहीं करना चाहिए था। अब भगवान लड़की की आवाज में कह रहे हैं, हाँ नारद जी आपकी तो नाम मैंने बड़ी सुनी है, पर अब आप बताइए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा बताइए, सब रानियों के महल में है और रुक्मिणी जी के तो पैर दबा रहे हैं और आपके पास आए तक नहीं, क्या कीजिएगा, हम सबसे छोटी। अरे छोटी है तो क्या हुआ, है तो आप पत्नी, बराबरी का अधिकार है। अब जैसे जैसे नारद जी बोल रहे हैं वैसे वैसे भगवान बोल रहे हैं। नारद जी ने कहा, अच्छा ये बताइए कि आपसे विवाह कब हुआ। अब भगवान कह रहे अभी परसों ही विवाह करके लाए हैं हमको। बोले जरा आप अपना मुख नहीं दिखाइएगा, हम तो बेटा समान हैं। तो भगवान कह रहे नारद जी आप घोड़ा बन करके, घोड़ा बनिए, हम आपकी पीठ पर चढ़ करके पहले इस भवन का 7 चक्कर लगाएंगी, तब आपको अपना मुख दिखाएंगे। हम नारद जी आए थे माया में फंसाने, सो भगवान की माया में नारद जी खुद फंस गए। सो घोड़ी बने और उन पे बैठ गए भगवान। 1 चक्कर 2 चक्कर 5 6 7वां चक्कर जब भगवान घूम रहे थे तो नारद जी ने कहा, मैया अब तो दिखाओ। सो मैया को देखने के लिए जैसे ही सिर उठाया तो पीठ पे पापा बैठे थे, मैया तो थे ही नहीं, पीठ पे बाबूजी हैं। अब तो नारद जी इतने लज्जित हुए, भगवान घूंघट उठा दिए थे। बोले कहो नारद कैसा रहा। अरे जो खुद नाटक करता है उसके पास नाटक करने क्यों आए हो, हम तो नाटक के निर्माता हैं। अब नाटक के निर्माता के पास झूठमूठ का नाटक नहीं चल सकता। नारद जी बड़े लज्जित हुए। भगवान ने ये लीला क्यों की। भगवान ये लीला करके यही बताना चाहते, भैया तुम लोग केवल एक विवाह करना, हाँ एक से अधिक विवाह वही कर सकता है जिसके पास एक साथ अनेक शरीर धारण करने की शक्ति हो। भगवान के पास एक साथ 16,108 शरीर बनाने की शक्ति थी, तभी ना एक समय सब रानियों के साथ रहते थे। तो भगवान कहते हैं भैया तुम एक से अधिक विवाह तभी कर सकते हो जब तुम्हारे पास वो सामर्थ्य हो कि एक साथ तुम अनेकों शरीर धारण कर सके। अगर तुम एक शरीर वाले हो तो तुम एक ही विवाह करो, उसी में तुम्हारा जीवन सुखमय रहेगा। भगवान ने इसीलिए ये लीला की। भगवान के लीलाओं के पीछे बड़ी गंभीर गंभीर रहस्य है। जब आचार्य चरण में बैठ करके इन लीलाओं का चिंतन किया जाता है तब इन लीलाओं का रहस्य मालूम होता है। बलराम जी तीर्थ करने गए हैं। भगवान ने बलराम जी को तीर्थ क्यों भेजा। बोले तीर्थ इसलिए भेज दिया कि महाभारत युद्ध होने वाला है और बलराम जी अगर रहेंगे तो ये दुर्योधन के पक्ष से लड़ेंगे, क्योंकि दुर्योधन इनका शिष्य है, इसलिए हम इनको यहाँ रहने ही नहीं देते। और बलराम जी चले गए तीर्थाटन करने के लिए। तीर्थ करते करते जब नैमिषारण्य में आए तो यहाँ रोमहर्षण सूत जी कथा सुना रहे थे। तो सबने प्रणाम किया बलराम जी को, पर सूत जी ने प्रणाम नहीं किया। बलराम जी को बड़ा क्रोध आया और बलराम जी ने सूत जी को मार दिया। अरे ये कैसा अभिमानी है, इतिहास पुराण का ज्ञाता है और मैं आया हूं, ये खड़ा होकर के मुझे प्रणाम नहीं करता। जबकि व्यास गद्दी की ऐसी महिमा है, कोई आ जाए तो कथावाचक उतने देर तक नहीं उठ सकता जितने देर कथा करनी है। तो क्या ये बात बलराम जी नहीं जानते? बलराम जी जानते हैं। फिर बलराम जी ने क्यों मारा? बोले बलराम जी संसार को एक शिक्षा देनी चाहिए। कौन सी शिक्षा? अदान्तस्य विनीतस्य वृथा पंडितमानिनः न गुणाय भवन्ति स्म नटस्येवाजितात्मनः। जो लोग धर्म के चिन्ह को धारण कर लेते हैं, तिलक लगा लिया, शिखा राख ली, धोती कुर्ता पहन रहा है, अपने को गुरु सिद्ध कर रहा है, ऐसे चिन्हों को धारण करके जो गलती करे उसको दंड देना चाहिए। जो चिन्ह धारण नहीं किया है वो गलत कर भी देगा तो कोई देखने वाला नहीं है। जैसे काला कपड़ा पहनने वाले के कपड़े में दाग लग जाए तो किसे दिखाई देता है? किसी को नहीं।
पर जो सफेद वस्त्र पहना है उसे अति सावधान रहने की आवश्यकता है कि हमारे वस्त्र में दाग न लगे। उसी प्रकार जो इन चिन्हों को धारण करके समाज में घूमता है उन्हें अवश्य सावधान रहना चाहिए कि हमसे कोई त्रुटि न हो, कि लोग हमारी मजाक उड़ाएं और हमारे कारण हमारे धर्म, हमारे संप्रदाय, हमारे गुरु जी की बेइज्जती हो, बदनामी हो। इस बात का पल पल ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए सूत जी का वध कर दिए। बोले आप कम से कम मानसिक आप कहिए, आप प्रणाम कीजिए, भले सामने वाला कह दे कि आप तो भगवान हैं, आप क्यों प्रणाम करते हैं। आप कम से कम अभिनय ही करके समाज शिक्षा लेता है, और आपने अभिनय भी नहीं किया, इसीलिए आपको दंड मिला। पर बलराम जी को ब्रह्म हत्या लगी। क्यों? क्योंकि व्यास गद्दी पर बैठा व्यक्ति कौन होता है? बोले अचतुर बदनो ब्रह्मा, चार मुख नहीं होता, पर व्यासपीठ पर बैठा व्यक्ति ब्रह्मा के समान होता है। द्विबाहुर परोरहरि, दो हाथ हैं पर विष्णु तुल्य होता है। अनाल लोचनो शिवः, अभाल लोचन शिव, सिर पर तीसरा आंख नहीं है फिर भी शिव समान उसे मानना चाहिए, क्योंकि भगवान बादरायण ये साक्षात श्री व्यास जी के रूप में होते हैं। ऋषि महर्षियों से पूछा, महाराज हमने तो अपराध कर दिया, हमें ब्रह्म हत्या लगा, इसका प्रायश्चित क्या है? जिससे आप प्रसन्न हो वहीं मैं प्रायश्चित करूं। ऋषियों ने कहा अब हमें कथा कौन सुनाएगा जब सूत जी मर गए? बोले आत्मा वही पुत्र। किसी व्यक्ति की का पुत्र उसकी आत्मा होता है तो रोमहर्षण सूत के बेटे उग्रश्रवा सूत हैं। इनमें मैं इनकी समस्त विद्याओं का प्रत्यारोपण कर देता हूं। यही अब आप लोगों को कथा सुनाएंगे। तो 17 पुराण की कथाओं को रोमहर्षण सूत जी ने सुनाया है, पर भागवत की कथा को उग्रश्रवा सूत जी ने रोमहर्षण जी के बेटे ने सुनाया है। और प्रायश्चित के लिए क्या करना पड़ेगा? ऋषियों ने कहा इलवल नामक राक्षस का बेटा बलवल है। जब जब कोई पर्व आता है, हम लोग उत्सव करना चाहते हैं तो आकर के पीभ मवाद हड्डी गिरा देता है, इसलिए आप उसका वध कर दीजिए, यही बड़ा प्रायश्चित है। तो बलराम जी ने बलकल का वध किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित जी ने पूछा है, महाराज भगवान ने और कौन सी लीला की? बोले भगवान ने बलवल के बाद किसी राक्षस को नहीं मारा, यहाँ पे अब विराम हो गई लीला। ये पराक्रम की लीला है, रास लीला इत्यादि ऐश्वर्य की लीला है, माधुर्य की लीला है। बोले कुछ और दिव्य लीला है जो शेष बची हो भगवान की लीला, वो आप सुनाइए। सुखदेव स्वामी कहते हैं एक लीला और बची है जिससे यह सिद्ध होती है कि भगवान ब्रह्मण्य देव है। कौन सी लीला है? तो सुदामा जी का पावन चरित्र सुनाया है। कृष्णस्यासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण के एक मित्र हैं। भगवान सुखदेव जी सुदामा जी का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले कृष्णस्यासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कृष्ण के एक मित्र हैं, ब्राह्मण हैं, उनके पास संसार का धन नहीं है, लेकिन कौन सा धन है? बोले ब्रह्मवित्तमः, भगवान का धन है उनके पास। अच्छा, और कैसे है? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त हैं, इंद्रियों की तृप्ति नहीं चाहिए उन्हें, वो तृप्त है भगवान के रस को पाकर। इंद्रिय तृप्ति का अर्थ क्या है? बोले हाथ चाहता है हम कोमल चीजों का स्पर्श पाएं, जिह्वा चाहती है अच्छा से अच्छा खाएं, और इनके लिए जो जीव लगा रहता है उसे इंद्रियों में फंसा हुआ जीव कहा जाता है। और जो इनसे विरत हो गया, जहां मिल गया वहां सो गए, जो मिल गया उसे खा करके प्रसन्न है, तो इंद्रियार्थेषु विरक्त, वो इंद्रियों से विरक्त है। और कैसे है? बोले प्रशांत आत्मा है। देखिए आत्मा की भी विशेषण है, एक आत्मा, एक शांत आत्मा, एक प्रशांत आत्मा, एक महात्मा, एक परमात्मा, ये सब आत्माओं के विशेषण हैं। तो ये प्रशांत आत्मा है। प्रशांत आत्मा किसे कहते हैं? अंधवत पश्य रूपाणि शृणु शब्दम अकर्णमत काष्ठवत पश्य वै देहम प्रशांतस्येति लक्षणम्।
प्रशांत आत्मा का लक्षण बोले दूसरे के धन को ढेला के समान समझेगा, दूसरे की पत्नी को माता के समान समझेगा और दूसरे के शब्दों को इस प्रकार से मतलब भगवत चर्चा से परे जो शब्द होगी उसको इस प्रकार सुनेगा मानो उसको सुनाई ही नहीं पड़ रहा है। ये प्रशांत आत्मा का लक्षण है। तो ये प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिय है, पर इनकी पत्नी कैसी है? बोले पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता बदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा बेपमानाभिगम्य च। सुदामा जी हैं और उनकी पत्नी पतिव्रता है। पतिव्रता किसे कहते हैं? सब स्त्री पतिव्रता नहीं होती। पतिव्रता स्त्रियों के शास्त्र में लक्षण बताए गए हैं। किसे हम पतिव्रता माने? कार्ये दासी रतौ रंभा भोजने जननी समा आपत सुमंत्री भरतो सा नारी पतिव्रता। जो पति के कार्य में दासी की भांति रहे, उसे ये न समझ में आए कि सब काम हम ही करें। जो काम करते वक्त दासी की भावना रखें। रतौ रंभा, जब पति थका हुआ आए तो एक रंभा की भांति सेवा करें। भोजने जननी समा, भोजन कराते समय माता जैसा दुलार दे। आपत सुमंत्री भरतु, और किसी विपत्ति काल में मंत्री के समान सलाह दे। ये लक्षण जिसमें हो वो स्त्री पतिव्रता कहलाती है। तो सुदामा जी की पत्नी पतिव्रता है, परंतु एक लक्षण और सुखदेव भगवान कह रहे हैं। क्या लक्षण है? बोले दरिद्रा सीद मानासा, दरिद्रा है। दरिद्रा का अर्थ क्या है? बोले दरिद्र वो नहीं जिसके पास धन नहीं है। दरिद्र में और गरीब में बड़ा अंतर होता है। जिसके पास धन नहीं वो गरीब है, परंतु दरिद्र कौन है? बोले जिसके मन की तृष्णा खत्म नहीं हुई, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, ऐसी भावना जिसके मन में बनी है वो दरिद्र है। सुखदेव भगवान कहते हैं सुशीला दरिद्रा है। सुदामा जी जब आते हैं तो एक ही बात कहती है, बालक क्या खाएंगे, बालक क्या खाएंगे। सुदामा जी की स्थिति नित्य प्रतिदिन संसार वालों की दृष्टि में गिरती जा रही है। एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, प्रभु सुदामा जी पर दया क्यों नहीं करते? दिन रात कृष्ण कृष्ण जपता रहता है। भगवान ने कहा, देवी सुदामा हमसे कुछ मांगता नहीं है। महालक्ष्मी ने कहा, तो क्या कोई बेटा नहीं मांगेगा तो माता पिता उसे नहीं देंगे? अवश्य देना चाहिए। भगवान एक साधु का वेश बना करके आए हैं और दरवाजे पर आवाज लगाई है, भिक्षाम देहि। सुशीला घर से बाहर आई और आकर के कहने लगी, आप गलत जगह आ गए हैं भगवान। ये तो खुद एक गरीब का घर है, हम कहां से भिक्षा दे सकते हैं? हम तो खुद भिक्षा मांग करके पाते हैं। जो साधु वेश में भगवान है उन्होंने कहा, ये सुदामा का घर है ना? हाँ, आपने ठीक पहचाना। तो भगवान ने कह दिया, वही सुदामा ना जो द्वारिकाधीश कृष्ण के मित्र हैं। अरे हाँ, आपके पति कृष्ण के मित्र हैं, उनके पास आप इन्हें भेजती क्यों नहीं? अरे जिनका मित्र द्वारिकाधीश हो वो इस तरह का दिन काटे। और ये कह करके उन्होंने कहा, मुझे भिक्षा में धन नहीं चाहिए, मुझे भिक्षा में संकल्प दो, और ये संकल्प करो कि तुम अपने पति को जबरदस्ती भी भेजोगी द्वारिका में। यही संकल्प भिक्षा दो मुझे। और ये भिक्षा लिया है भगवान ने। जब सुदामा जी आज आए हैं तो सुशीला कह रही है, आप द्वारिका जाइए। क्योंकि आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश। सुदामा जी कहने लगे, ये बचपन की मित्रता है सुशीला। अब आप जरा विचार करें, हम किसी नेता के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं तो सबसे दिखाते हैं, और जिनके मित्र द्वारिकाधीश है उन्होंने आज तक अपनी पत्नी से नहीं बताया है कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं। ये व्यक्तित्व है सुदामा का। सुदामा ब्रह्मवित्तमः है, सुदामा गरीब नहीं है। सुशीला ने कहा है, हम धन लेने के लिए नहीं कह रहे, आप
उनके दर्शन के लिए जाइए। तब सुदामा जी ने कहा, देवी अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शन। हाँ, इसके लिए जाऊंगा, ये परम लाभ है। मित्र के पास वर्षों बाद जाऊं तो कुछ मांगने जाऊं, इसके लिए नहीं जाऊंगा सुशीला। मित्र के पास जाऊंगा तो दर्शन के लिए जा सकता हूं, पर एक और बाधा है। कैसी बाधा? बोले मित्र के पास, छोटी बहन के यहाँ, बेटी के यहाँ, किसी पुरोहित के यहाँ, गुरु के यहाँ हाथ में बिना कुछ लिए नहीं जाया जाता। और हमारे पास है क्या जो हम लेकर के जाएंगे? वो राजा है। सुशीला ने कहा, चिंता काहे करते हैं आप, मैं जा रही हूं, मांग करके लाती हूं। और सुदामा जी ने मांगने जाने दिया सुशीला को। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके सुशीला लाई है। 4 घरों से चावल क्यों मांग करके लाई? एक घर से ही क्यों नहीं मांग ली? बोले सुशीला जानती है हमारे पतिदेव कृष्ण से कुछ कहेंगे नहीं, पर मैं जब 4 रंग की चावल भेजूंगी तो बिना कहे कृष्ण जान जाएंगे कि जिसके यहाँ 4 मुट्ठी चावल भी 4 रंग के हैं, उसके यहाँ गरीबी कितनी होगी। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। चावल की स्थिति देख करके भगवान समझ जाएंगे कि सुदामा की स्थिति कैसी है। इसलिए 4 घर से 4 रंग की चावल मांग करके लाई। और चैल खंडेन तान बद्ध्वा भ्रत्रे प्रारार्दुपायनम, एक फटी हुई धोती में लपेट करके उस चावल को दे दिया। ले जाइए, ले जाकर के श्रद्धा से दे दीजिएगा अपने मित्र को। और जाते जाते सुशीला कह पड़ी, अगर मेरे बारे में कुछ पूछे ना तो उनसे कह दीजिएगा कि आपकी भाभी ने संदेशा भेजा है। कैसे संदेशा? 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी हो। प्रभु, आपके जो वैष्णव भक्त होते होंगे वो 1 महीने में एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष, एक कंजोरिया, एक अनहरिया का 2 एकादशी भुगते होंगे। 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी हो। पर प्रभु दीन दयाल सो नित प्रतिदिन ही मोय। हमारे यहाँ तो रोज एकादशी है, हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है। नित प्रतिदिन ही मोय, हमारे लिए रोज एकादशी है नाथ, ऐसा बता दीजिएगा। सुदामा जी कृष्ण कृष्ण भजते हुए जा रहे हैं। आज लक्ष्मी जी आह्लादित है, आज सुदामा चल के आ रहा है। आज हम जो देना चाह रही है दे देंगी। वर्षों के तप का फल कल प्रदान करना है एक ब्राह्मण को। माया को प्रभावित किया गया, निंद आई है और सुदामा जी को सीधे उठा करके द्वारिका ले जाया गया है। भगवान के दरबार में ब्राह्मणों के लिए रोक नहीं है। जो ये गाते हैं कि भगवान ने द्वारपाल से कहा, अरे द्वारपालो कह दो, ये बातें झूठी है। भगवान के दरवाजे पर ब्राह्मण के लिए कोई रोक नहीं। सीधे अंतःपुर में गए सुदामा जी। अंदर के लोगों ने देखा तो पूछा, महाराज कहां से आए हैं? बोले मेरा नाम सुदामा है, कृष्ण से मिलना है। तब जाकर के लोगों ने भगवान से कहा, प्रभु शीस पगान जगातन में प्रभु जान को वाहि बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लठी दुपटी अरुपाय मुपान की नहीं जामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहे चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल के धाम बतावत आपन नाम सुदामा। प्रभु कोई सुदामा नाम के ब्राह्मण आए हैं, कह रहे हैं हम बचपन के मित्र हैं, आपसे मिलने की जिज्ञासा ज्ञापित कर रहे हैं। इतना सुनना था कि भगवान नंगे पांव दौड़ गए।
संत कहते हैं, भगवान कह रहे मित्र जब नंगे पांव आया है तो मित्र के स्वागत में भी एक मित्र नंगे पांव जाएगा। और भागे 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 प्रमुख द्वार पर आ गए जहां सुदामा जी खड़े हैं। और सुदामा जी आने में देर हुई है कृष्ण को, तो सुदामा जी अब पीछे मुड़ करके जा रहे हैं। भगवान ने आवाज लगाई, सुदामा। सुदामा जी रुके। भगवान ने लपट करके वक्षस्थल से चिपकाया है, बिना मिले चले जाते। सुदामा जी ने कहा, आपने आने में देर लगा दी, मैं समझा आप मिलेंगे नहीं। कन्हैया ने कहा, सुदामा आने में तो देर तूने लगाई है, हम आने में कहां देर लगाए हैं, आने में तो देर तूने लगाई है। मेरा दरवाजा तो तेरा इंतजार कब से देख रहा था। और लेकर के रुक्मिणी के भवन में गए, सिंहासन पर बैठाया है। सब लोग यही सोच रहे हैं कि मनेन कृतं पुण्यम अवधूतम सभाजितम। इस अवधूत ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसे साक्षात भगवान स्वागत कर रहे हैं। भगवान चरणों में बैठ गए। भगवान चरणों में क्यों बैठे? बोले जब मित्र आता है तो मित्र के स्तर पर उतर करके बात करनी चाहिए। हम अगर सिंहासन पर बैठे हैं तो मित्र को लगने लगेगा कि हम गरीब हैं, इसलिए मित्र सिंहासन पर बैठेगा और हम नीचे बैठेंगे। जिस स्तर का हमारा मित्र है हम उस स्तर पे होकर मित्र से बात करेंगे, ताकि मित्र को ये न लगे कि मेरा मित्र बड़ा हो गया है। संसार में बड़ा वही है जिसके पास छोटे भी जाकर के अपने को बड़ा महसूस करने लगे, वही संसार में बड़ा है। रुक्मिणी जी को इशारा किया है, जल लाओ, क्या देख रही हो, महापुरुष पधारे हैं। और भगवान ने हाथों में सुदामा जी के चरणों को पकड़ा है। ऐसे ही हाल देवाई न सो, पग कंटक पंथ लगे पुनि जो। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए तय न कितय दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा पानी परात के हाथ छुओ नहीं, नयनन के निर से पग धोए, नयनन के निर से पग धोए। प्रीतो व्यमुंचद बिंदुना, नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः। जब तक रुक्मिणी जी पानी लेकर के आती, भगवान की आंखों से इतनी अश्रुधारा प्रवाहित हुई कि सुदामा जी के चरणों को प्रक्षालित कर दिया। सुदामा जी सोचने लगे, कृष्ण ये क्या कर रहे हो। स्नान करवाया है, सुंदर वस्त्र धारण करा के भोजन पवाया है, और भोजन पवा करके मित्रता की बातें कर रहे हैं। कृष्ण भगवान अपनी चर्चा नहीं, ये पूछ रहे हैं मित्र, मित्रता की बात याद है कि नहीं। जब मित्र से मिले तो अपनी बड़ाई प्रशंसा नहीं, मित्रता वाली बात होनी चाहिए। सुदामा जी से भगवान ने पूछा है, विवाह किए कि नहीं। बोले विवाह किया हो, पत्नी सुशीला है। और चरणों को दबा रहे हैं कृष्ण भगवान। अच्छा, तो भाभी जी ने कुछ संदेशा भेजा है कि नहीं। हाँ भेजा है। अच्छा, भाभी जी ने कुछ मेरे लिए दिया कि नहीं। अब सुदामा जी अपनी पोटरियां लुकवा रहे हैं। भगवान ने कहा, भैया जब से आए हो ये हाथ क्यों ऐसे किए बैठे हो। सुदामा जी ने कहा, वो रास्ते में आया हूं तो हाथ दर्द कर रहा है। भगवान विनोद करते हुए बोले, तब तो पागल मैं हूं कि दर्द हाथ कर रहा है और दबा पैर रहा हूं, मुझे तो हाथ दबाना चाहिए। सो भगवान जैसे ही हाथ पकड़े, पोटली नीचे गिर गई। भगवान ने पोटली को लिया और कहने लगे, भाभी ने भेजा है, आप छिपा करके रखे हैं। और तुरंत हाथ में उस चावल के दाने को लेकर के निहार रहे हैं ठाकुर जी।
और ये सोच रहे हैं सुदामा कितना कष्ट झेल रहे हो। ऐसी स्थिति भी हो सकती है लोगों की। ईथम विचिन्त्य वसना चीरबद्धान विजन्मनः। कपड़े को खोल करके ठाकुर जी ने इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा, एक मुट्ठी चावल को पाया और द्वितीयाम जग्धुमादते, दूसरा जैसे ही पाने वाले थे तावत श्री जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः, तुरंत रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु, ब्राह्मण के घर का प्रसाद आप अकेले देने के लिए हम आपसे निवेदन किया करती थी, आज वो ब्राह्मण खुद चल करके आया है और उसका प्रसाद हम न पाए। ऐसा नहीं हो सकता नाथ। सबको प्रसाद बंटवाया गया। कुछ दिन सुदामा जी रहे और जब लौटने लगे भगवान ने कुछ नहीं दिया और न रुकने के लिए कहा। क्यों नहीं कहा? बोले भगवान जानते हैं ये निष्ठावान ब्राह्मण, अगर मैं रुकने के लिए कह दूं, मित्र को तो पहले आदेश नहीं दिया जाता, और रुकने के लिए कह दूं कहीं अगर ये राजा का आदेश मान करके रुक गए और इनका कोई कार्य बिगड़ जाएगा तो इसका दोष हम पे लगेगा। कुछ दिया क्यों नहीं? बोले मित्र को दे करके समाज वालों के नजर में छोटा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि दूंगा तो मेरे मंत्री देखेंगे, मेरी प्रजा देखेगी और लोग यही सोचेगा कृष्ण का मित्र कुछ इनसे मांगने आया था, इसलिए सभासदों के बीच में मित्र को मैं छोटा नहीं बनाऊंगा। मित्र तो बराबरी का पद है और मैं अपने सुदामा को अपने दृष्टि में छोटा नहीं कर सकता। सुदामा जी सोच रहे भगवान ने क्यों नहीं दिया? बोले क्वाहम दरिद्रः पापिया क्वा कृष्ण श्रीनिकेतनः। मैं पापी दरिद्र हूँ, श्री कृष्ण ने यही समझ करके नहीं दिया कि कहीं मैं धन दे दूंगा तो सुदामा को अहंकार न हो जाए, इसलिए कृष्ण ने न दे करके बड़ा बढ़िया किया है। चलते चलते भाभी ने क्या कहा है, इस सुदामा जी ने कह दिया, कृष्ण तेरी भाभी ने एक संदेशा भेजा है तेरे लिए। कौन सा संदेशा भैया? बोले एक माह दुई पाख में दो एकादशी होए, तीन प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मोए। सुदामा जी जैसे ही इस बात को कहे कृष्ण समझ गए और कृष्ण भगवान ने कहा जाकर के भाभी से कह दीजिएगा कि होनी सी थी हो गई, अब नहीं ऐसा हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। जितना होना था सो हो गया, अब एकादशी नहीं, अब तो रोज द्वादशी है। जब सुदामा जी आए तो देखे कि हमारी कुटिया जहां थी वहां तो विशाल भवन बना पड़ा है। तब आकर के पत्नीम भिक्ष विस्फुरंतिम देवी बैमान की व देवी ने बुलाया, इधर आइए सुदामा जी, यही आपकी कुटिया थी, भगवान के प्रताप से ये भवन बन गया। भगवान सुदामा जी रोने लगे, ये क्या कर दिए मोहन। कृष्ण भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान ने कहा सुदामा जी आप इसमें निवास करो, मेरा आशीर्वाद है, आपको मेरी माया नहीं ग्रसित करेगी। इस प्रकार सुदामा जी को भगवान ने ऐश्वर्य प्रदान किया। बोल दीन बंधु भगवान की जय। कुरुक्षेत्र में ग्रहण लगा है तो सब लोग स्नान करने गए हैं। ग्रहण के समय में स्नान दान का बड़ा महत्व है। तो कृष्ण जी द्वारिका से आए, ब्रजमंडल से नंद यशोदा सब लोग आए हैं, सबका मिलन हुआ है और वहीं पे वसुदेव जी ने यज्ञ किया है और यज्ञ में सबने कहा है गृहस्थ अपना कल्याण चाहे तो भगवान का भजन दिन रात करें, भगवान की कथा सुने, यही गृहस्थों के कल्याण का एकमात्र साधन है। व्रत करें और लोगों को मंगल करने की सोचें, अपना मंगल खुद हो जाएगा। देवकी जी ने कहा है भगवान हमने आपसे सुना है कि आप जब उज्जैन गए थे तो आपने अपनी गुरु माता के पुत्रों को वापस लाया था, तो आपके पहले 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया है, आप उन्हें ला करके मुझे दिखा दीजिए। तो भगवान सुतल लोग गए और राजा बलि से पुत्रों को मांग करके लाए। वेदों ने स्तुति गाई है भगवान की, दिव्य समय की पूर्णता है, इसलिए इन सब प्रसंगों को मैं नहीं आपको सुना सकता, पर नियम है ऐसा है कि पूर्णता करनी है तो बस प्रसंगों का हम नाम स्मरण करते हुए अपनी पूर्णता की ओर चले, क्योंकि व्यवस्थापक मंडल की जो व्यवस्था है उसे भी देखनी है। वेदों ने स्तुति गाई। एक दिन द्वारिका में एक ब्राह्मण के पुत्र मर गए। उन्होंने घोषणा किया जिस राज्य का राजा पापी होता है वहां की प्रजा दुखी होती है, कृष्ण पापी है।
अर्जुन जी ने शपथ लिया, आपकी बार तुम्हारे बेटे को नहीं मरने दूंगा, मैं अर्जुन गांडीवधारी हूं। पर इनका भी अभिमान चूर हो गया, बालक मर गया। फिर ये लीला भगवान ने क्यों कराई? बोले अर्जुन के अभिमान का मर्दन करने के लिए कराई। इस प्रकार से भगवान ने दिव्य लीला की। भगवान की 3 अवतार क्रम से हुए हैं। पहला अवतार है परशुराम जी का। परशुराम जी के अवतार में परशुराम जी ने सोचा जो राजा दुष्ट हो गए हैं उनका वध करके मैं पृथ्वी को ठीक कर दूं, पर नहीं हो पाया। राम जी ने खुद राजा बनकर के ये तय किया कि राजा को कैसे रहना चाहिए, फिर भी राजा नहीं सुधरे। तो कृष्ण भगवान आकर के दुष्ट राजाओं को सफाया कर करके उनको शिक्षा देने लगे, अगर दुष्टता करोगे तो तुमको मैं मार दूंगा। 125 वर्ष के भगवान हुए हैं। भगवान के मन में प्रश्न आया है, हमारा खानदान ही सबसे बड़ा हो गया है, महाभारत करवा करके पृथ्वी का मैंने भार उतार दिया, अब मेरी खानदान की मृत्यु हो जाती तो पृथ्वी का भार उतर जाता। सो संकल्प किया और दुर्वासा आदि ऋषियों से अपने वंश को श्राप दिलवाया। सांब कपड़ा पहन करके गए, कपड़ा लगा लिया, पूछा कौन होगा? बोले इससे मूसल प्रकट होगा। और वही मूसल प्रकट हुआ और वही मूसल जदुवंशियों के संहार का कारण बन गया। मूसल को पिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया गया। एरक नाम की घास जगी, पूरा द्वारिका उदास है। थोड़ा सा लोहा का टुकड़ा बचा, उसे फेंक दिया गया, एक मछली निकल गई, उसे एक बहेलिये ने लिया और अपने बाण पर उस मछली वाले लोहे को बनवा लिया। नारद जी आए हैं, वसुदेव जी ने पूछा है गृहस्थ का कल्याण कैसे हो? तो नारद जी ने 9 योगेश्वर और राजा निमि का संवाद सुनाया। बोले गृहस्थों का कल्याण इसी में है कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनावानुष्ठ स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि। मन से, वाणी से, शरीर से हम वही काम करें जिससे भगवान की प्रसन्नता होती हो, या फिर हम जो कर्म कर रहे हैं उसे भगवान को समर्पित कर दें, इसी से हमारा कल्याण है। भगवान जाने की योजना बनाने लगे। देवता आकर का स्तुति किए हैं, प्रभु आपका कार्य पूर्ण हो गया है, अब इस धराधाम को छोड़ करके आप चले। भगवान ने सबसे कहा, जब से ब्राह्मणों का श्राप लगा है, द्वारिका उदास रह रही है, आप सब पिंडारक क्षेत्र चले, वहां पर हम तपस्या करेंगे और वहीं पे रहेंगे। सब लोग गए, रात्रि में शराब पिया और समस्त जदुवंशी आपस में लड़ने लगे। इसके पहले भगवान ने उद्धव जी को उपदेश किया है, उद्धव जी जगत में कल्याण चाहते हैं तो जगत से परे रहिए और परे रह करके अपने को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी परे ईश्वर का अंश मान करके और भजन करके कल्याण को पाइए। और जहां जाइए वहां की शिक्षा ग्रहण कीजिए, वहां की कमी मत देखिए और हर जगह से शिक्षा लेकर के अपने को महान बनाइए। हर जगह से त्याग की भावना सीखिए। और दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की शिक्षा की बात बताई। उद्धव जी को संन्यास दिलाया। समस्त जदुवंशी जब लड़ गए, मर गए, तो बलराम जी अंतर्धान होकर के लोक को गए और भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। बहेलिया समझ गया कोई हरिण बैठा है, बहेलिये ने बाण मारा, भगवान के पैरों में बाण लगा। बहेलिया आकर के क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा बस यही एक शेष रह गया था। शेष कैसा? बोले आप पूर्व जन्म में सुग्रीव के भाई बाली थे, मैंने छिप करके आपको बाण मारा था, आज आपने छिप करके हमें बाण मार दिया, बात बराबरी हो गई। अब मैं धाम को जा रहा हूँ और ठाकुर जी अपने धाम को पधारे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान शरीर जब छोड़े तो शरीर का प्रकाश निकल करके इस भागवत जी में समाहित हुआ। इसीलिए तेने यम मांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये भागवत कोई और नहीं भगवान की ही मूर्ति है। और भगवान ने उद्धव आदि संतों को बताया जो कलयुग में हमारा साक्षात्कार चाहते हैं वो भागवत की शरण लें, यही कलयुग में भगवान का स्वरूप है। परीक्षित जी को सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित जी अब क्या सुनना चाहते हो? बोले अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते, आप और क्या सुनाना चाहते हैं? आज 7वां दिन है, आज मैं मरूंगा। सुखदेव स्वामी जी ने डांट करके कहा राजन तुम मरिष्येति पशु बुद्धिम इमं जहि। राजन तुम मरोगे, ये पशु बुद्धि है, मरेगा तुम्हारा शरीर, तुम तो आत्मा हो, ये निकल करके सीधे परमात्मा में जाएगा। तक्षक आएगा पर तुम्हारे शरीर को भस्म करेगा, आत्मा तो निर्विकार है, निर्गुण है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सुखदेव स्वामी जी ने जो जो लीलाएं सुनाई, भृगु जी की परीक्षा की लीला सुनाई जिसमें विष्णु भगवान को श्रेष्ठ साबित किया गया, संकट मोचन आदि की लीला सुनाई गई।
इन समस्त लीलाओं को श्रवण करके निधिध्यासन करते हुए परीक्षित जी ने अष्टांग योग अपनाया। सुखदेव स्वामी जी को प्रणाम किया। सुखदेव स्वामी जी उठ करके वहां से गए और तक्षक सर्प ब्राह्मण के वेश बना करके आया। परीक्षित जी को छल पूर्वक डसा। इसके पहले परीक्षित जी अपने धाम को चले गए थे। बोल सम्राट परीक्षित की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। सूत जी जो नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं, उन्होंने कलयुग का वर्णन किया। कलयुग कैसा होगा? बोले राजा दुष्ट हो जाएंगे। तब इसमें दो भगवान का अवतार होगा, बुद्ध भगवान का और कल्कि का। बुद्ध भगवान का अवतार क्यों होगा? बोले बुद्ध भगवान इसलिए आएंगे कि बुद्ध भगवान जानते हैं कि दुष्ट लोग जब वेद पढ़ लेता है तो वैदिक संस्कृति को हानि पहुंचाता है, इसलिए इन लोगों को मैं मोहित कर दूंगा और बुद्ध को मानने वाले लोग वेद की बुराई करने लगेंगे। और कलयुग में कल्कि भगवान का अवतार विष्णु यश शर्मा नामक ब्राह्मण के यहाँ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभलपुर नगर में होगा। 6 वर्ष की कन्या से होगा। भगवान देवदत्त नामक घोड़े पर तलवार लेकर के विचरण करेंगे और समस्त दुष्टों का संहार करेंगे। इस प्रकार की लीला सूत जी ने सुनाई। पुराणों की क्या व्यवस्था है ये सुनाई। मार्कंडेय जी अमर कैसे हुए ये कथा सुनाई। और अंत में कहा अगर भगवत भक्ति चाहिए तो चाहे आप जैसे भी हैं, एक श्रेष्ठ गुरु की शरणागति लेकर के, वैष्णव दीक्षा लेकर के और भागवत जी का नित्य श्रवण पारायण करते रहें, आपका मंगल हो जाएगा। ये कह करके सूत जी ने अपने उपदेश को विराम दिया। आइए हम सब भागवत जी के अंतिम श्लोक का गान करें। आप सब पीछे से बोलेंगे। ये अंतिम श्लोक का पाठ जरूरी होता है करना। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। सूत जी ने कहा जिनके नाम संकीर्तन करने से समस्त पाप खत्म हो जाते हैं, जिनको प्रणाम करने से समस्त दुख खत्म हो जाते हैं, वैसे भगवान के हम शरण चलें। यही भागवत की मूल बातें हैं। हम भगवान के हैं, भगवान जी हमारे हैं, इसी भावना से हमें रहना चाहिए तो भागवत जी की पूर्णता होती है। और हम सब भागवत की कथा क्या कर सकते हैं? भगवान के द्वारा जो वाणी मिली है, गुरु जी के द्वारा जो कृपा प्राप्त हुआ है, उससे आप सबकी सेवा हो पाई। समस्त त्रुटियों पर क्षमा याचना करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में वाक्य शब्दांजलि समर्पित करते हुए भाव से हम आज विराम लेते हैं। और अंत में कीर्तन करने का भाव है तो हो जाए तो मंच की जैसी मर्यादा है, क्योंकि समय पूर्णता की ओर है, तो 2 मिनट हम सब कीर्तन गा लें और राधा रानी से यही निवेदन करें कि आप हमें स्वीकार कीजिएगा। करुणामयी कृष्ण प्रिया, भव पार लगा देना, जब याद करूं तुम्हारी, मुझे अपनी शरण लेना, मुझे अपनी शरण लेना। करुणामयी कृष्ण प्रिया, भव पार लगा देना, जब याद करूं तुम्हारी, मुझे अपनी शरण लेना, जब अपनी शरण लेना। बोल राधिका रानी सरकार की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। महल 2 महले हैं, इसे छोड़ के जाना है। ये महल 2 महले हैं, इसे छोड़ के
जाना है। चिड़िया सा बसेरा है, पंछी उड़ जाना है। चिड़िया सा बसेरा है, पंछी उड़ जाना है। जब तन पर कष्ट पड़े, जब तन पर कष्ट पड़े, और खुल न सके नैना, और खुल न सके नैना, तब याद करो तुम्हारी, मुझे अपनी शरण लेना। तब याद करो तुम्हारी, मुझे अपनी शरण लेना। भक्त कहता है, हे राधिका रानी जी, राधा इस जीवन में मैंने और न कुछ मांगा। राधा इस जीवन में मैंने और न कुछ मांगा। मैंने तुझसे जब भी मांगा, तेरा दर्शन ही मांगा। मैंने तुझसे जब मांगा, तेरा दर्शन ही मांगा। जब अंत समय आए और खुल न सके नैना, तब याद करो तुम्हारी, मुझे अपनी शरण लेना। जय हो। जब याद करो तुम्हारी, मुझे अपनी शरण लेना। जब याद करो तुम्हारी, मुझे अपनी शरण लेना। तब याद करो तुम्हारी, मुझे अपनी शरण लेना। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस व्यास मंच से आप सबको अनंत मंगल कामनाएं। ठाकुर जी आप सबकी सभी मनोरथ पूर्ण करें। जजमान परिवार का सदैव मंगल हो, इसी मंगल कामना के साथ वाणी और ये मंच दोनों यहीं विराम लेता है। आगे पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन, तत्पश्चात आरती प्रसाद। व्यास मंच आदेश करता है, आप सब प्रसाद पाके ही घर जाएंगे। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। नारायण। समय तो हो ही चुका है प्रसाद ग्रहण करने का। जग के पूर्णाहुति तो 11 बजे ही हो गई है और 11 बजे से ये मन चल रहा है। प्रसाद पाने के लिए भी लोग भीड़ उमड़े हुए हैं, तो उसकी भी व्यवस्था देखते हुए हम लोग थोड़ा स्वामी जी का मल्यार्पण करेंगे, वस्त्र से उपहार चाहेंगे। अगर जिन जिन इनमें जो लोग बैठे हैं, जिन लोगों को चढ़ाना है, पारा पारी चढ़ा चढ़ा करके आप पीछे पुनः बढ़ जाएंगे अपने स्थान पर। आइए जी, जिनको चढ़ाना है वो आगे रख दे, वही मंच पर रख दे। जो उपहार हो, वस्त्र हो, द्रव्य हो, वहीं से ठेका के रखना है, इधर आना नहीं है। अरे सामने से रखो, अरे सामने से रखा भैया, हो तो गई। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। बोलो नारायण, बोलो नारायण, बोलो नारायण, बोलो नारायण। नारायण, श्रीमन 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 नारायण,
श्रीमनारायण 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 बोलो नारायण बोलो नारायण बोलो नारायण बोलो नारायण श्रीमनारायण 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 नारायण माधव नारायण माधव नारायण माधव नारायण माधव नारायण श्रीमनारायण 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 देखो अच्छा होगा कहाँ जाएगा नारायण। आप लोग घबराए मत, आरती हो रहा है। आरती के बाद बिना प्रसाद, प्रसाद में लचीदाना नहीं, अन्नपूर्णा भगवती को स्वीकार करना होगा। जो भंडारा में बना हुआ है और ये नहीं अपने खा करके भाग जाना है। मातृ शक्तियां जो भी हैं अपने पाए और दूसरे को भी पवाए। महिला मंडल को महिला प्रसाद पावे भरसक इतना जरूर हम पाए, 5 को भी बांट करके खिलाए हैं। ये न कि हम लेकर के भागने लगे घर, हम अपने माने लेकर के हम आप सबका जिम्मेवारी बनता है। अपने भी पाइए और 10 महिलाओं को पवाइए, तब ये कल्याण होगा। नहीं तो हम कहाँ से परेशान हो जाएंगे। आप लोग शिकायत मत कराइएगा कि पकने जी जग कराए अन्न भंडारा नहीं मिला, सबको मिला। आपका भी, हमारे जितने भी महिलाएं हैं कथा श्रवण कर रही है, 10-10 महिलाओं को अगर भोजन करा देंगे तो मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। अगर ये आप लोग नहीं करेंगे तो मैं हार जाऊंगा, इसलिए मुझे हारने मत देना। उपहार धीरे धीरे आप लोग चढ़ाए। एक भजन गाते महाराज जी, उपहार चढ़ रहा है, चढ़ने दीजिए। बिरहनुमान रौरा अर्जी हमारी सुनी, वीर हनुमान मोरा अर्जी हमारी सुनी। वीर हनुमान रौरा अर्जी हमारी सुनी, वीर हनुमान मोरा अर्जी हमारी सुनी। अर्जी हमारी सुनी, विनती हमारी सुनी, अर्जी हमारी सुनी, विनती हमारी सुनी। वीर हनुमान रौरा विनती हमारी सुनी। हनुमान हो अर्जी हमारी सुनी। वीर हनुमान रौरा अर्जी हमारी सुनी। वीर हनुमान हो अर्जी हमारी सुनी। जगमग जगमग ज्योत जगे है, गुरुवर आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जगे है, गुरुवर आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, जगमग जगमग ज्योति जगी है। गुरुवर
है जगमग जगमग ज्योति जगी है त्रिणके भवन फलक सिंहासन त्रिणके भवन फलक सिंहासन तापर राजत जगत प्रकाशन तापर राजत जगत प्रकाशन देखी छवि मति प्रेम पगी है देखी छवि मति प्रेम पगी है जगमग जगमग ज्योति जगी है जगमग जगमग ज्योति जगी है गुरुवर आरती होने लगी है स्वामी जी की आरती होने लगी है जगमग जगमग ज्योति जगी है जगमग जगमग ज्योति जगी है गमकत धूप भरत महताबी गमकत धूप भरत महताबी ऊर्ध्व पुण्य सुंदरता भावी ऊर्ध्व पुण्य सुंदरता भावी आनंद की सरिता उमड़ी है आनंद की सरिता उमड़ी है जगमग जगमग ज्योति जगी है जगमग जगमग ज्योति जगी है गुरुवर आरती होने लगी है यशवर आरती होने लगी है जगमग जगमग ज्योति जगी है जगमग जगमग ज्योति जगी है एक एक रही तिरंगा विराजे एक एक रही तिरंगा विराजे तुझे करही कमंडल राजे तुझे करही कमंडल राजे दर्शन से भवभीति भगी है दर्शन से भवभीति भगी है जगमग जगमग ज्योति जगी है जगमग जगमग ज्योति जगी है गुरुवर आरती होने लगी है स्वामी जी की आरती होने लगी है जगमग जगमग ज्योति जगी है जगमग जगमग ज्योति जगी है भक्त वृंद तव चरण पर तू है दास वृंद तव चरण पर तू है निज निज वांछित फल ही लहतु है निज निज वांछित फल ही लहतु चरण कमल में आस लगी है चरण कमल में आस लगी है जगमग जगमग ज्योति गुरुवर आरती होने लगी है जगमग जगमग ज्योति जगी है गुरुवर आरती होने लगी है स्वामी जी की आरती होने लगी है भागवत आरती होने लगी है जगमग आरती होने लगी है जगमग जगमग ज्योति जगी है जगमग जगमग ज्योति जगी है जगमग ज्योति जगी है जगमग जगमग ज्योति जगी है हे गिरधर तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मन को मोहे प्यारी बंसी मन को मोहे देख छवि बलिहारी मैं जाऊं देख छवि बलिहारी मैं जाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम बिहारी तेरी आरती गाओ चरण
चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों का दर्शन पाऊं, उन चरणों का दर्शन पाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाओ, हरि चरणों में शीश झुकाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गुरुवर तेरी आरती गाओ। ओम सर्वमंगल विघाय संगाय सपरिवाराय संवाहनाय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। तुलसी सालग्राय अस्मद्गुरुभ्यो नमः। मंगल आराधिकम समर्पयामि नमस्करोमि जलेन सिद्धलेकरणैः देवैः पुष्पाभिवन्दनम्। ओम जगनेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासना ताकं महिमानः सजगदगुरुवे साध्याः सन्ति देवाः। ओम जगनेन जगन ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय, परम पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान श्री जीयर स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। हरि ओम। शांति शांति शांति।